Welcome back to Chai Wai. यार गोल वाला पार्ट तो skip कर दिया. Hello, brother. So you see how my team beat Argentina. Yes. It is why my roots, my core has been born again. ये क्या कह रहा है? Hold on, my English is not very good. I am Arabic. सही. So ये racist stereotype पे चल गए. No, I am Arabic. I was born in Jeddah. अच्छा. And my roots have been replenished because we won. सही है. My friend. Okay. And what is an important question that all Arabs have been asking nowadays? Where is Messi? Where is Messi? Check your pockets. Check it. Where is Messi? Do you see where Messi is? No. I don't know where Messi is. Anyway, so Argentina. What a game, my friend. हाँ. What a game. जो हम कह रहे थे कि Number 3 team in the world, huh? Not really. Argentina. Oh, हाँ वो yes. Not thought- really. You get the Rolls Royce, my friend. Yes, yes. खैर तो वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप पे काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं. जिस तरह कि हमने लेट स्टार्ट विद द सऊदी अरेबिया अर्जेंटीना मैच. अपसेट, मतलब इतना बड़ा अपसेट कभी सोचा नहीं था कि अर्जेंटीना के लोग वर्ल्ड कप में फेवरेट्स कह रहे हैं कि अर्जेंटीना जीतेगी फॉर श्योर. मतलब Genuine upset, actually. हाँ, और मैंने तो एक्सपेक्टिंग किया था कि सऊदीया विल बीट अर्जेंटीना. नॉट इन अ मिलियन ईयर्स आई थॉट अबाउट इट. लेकिन सीन ऑन यार, मतलब स्टार्ट जिम्बाब्वे ने किया था पाकिस्तान को हरा के. हाँ, It's अक्सर been an लोग year of upsets. अक्सर लोग ही ये कह रहे हैं, पता है, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि अर्जेंटीना इज द पाकिस्तान ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप और वो आएंगे आगे तक. बट दैट आल्सो मींस कि वो फाइनल में हार जाएंगे तो. Oh, that's hilarious. खैर क्या ज़बरदस्त मैच था. सऊदीया ने ऐसे डिफेंडिंग की जैसे कि भाई मतलब अरबी मार देंगे उनको अगर उन्होंने नहीं जीता मैच. यार इतने ऑफसाइड्स कैसे हो सकते हैं? हो एक सकते हैं. मैच 3 गोल उनके ऑफसाइड ओवरटर्न हुए अर्जेंटीना We वालों. give referees a little bit under the table. नहीं वो जेन्युइनली बड़ी अच्छी गेम थी और सऊदीया ने जिस तरह डिफेंड किया. apparently. हाँ, सेकंड हाफ में डिफेंड किया और सब बॉयज को रोल्स रॉयस मिली है अपेरेंटली. Yes, my friend, we rich people, we reward. और यार उन्होंने हॉलिडे दिया. हॉलिडे दिया था. हाँ, खुशी देखे. मैं वही कहता अप्रिशिएशन है इस बात के लिए यार. सऊदी अरेबिया ने हॉलिडे दिया, पूरा नेशनल हॉलिडे Yeah. थ्रू आउट सऊदी अरेबिया, क्योंकि अर्जेंटीना का रहा है. अच्छा, देखिए मैं नहीं एक्चुअली अगले दिन सब ऑफ. नाइस. हाँ देखिए मैं जद्दा में पैदा हुआ था इन ऑल सीरियसनेस और मेरे अंदर की वो खुशी वापस आई. काश कि उन्होंने नेशनलिटी दी होती. औकात में मतलब रखते हैं मुझे यहाँ के. खैर लेकिन देखें whatever, you know, you have to appreciate अच्छी गेम, अच्छी फुटबॉल. they played really nicely. I'm not a huge fan of football, लेकिन ऐसी गेम्स वगैरह देख के बंदे का इंटरेस्ट पैदा होता है. बिल्कुल बहुत मजे का मैच था और ओवरऑल वर्ल्ड कप में काफी टाइट मैचेस चल रहे हैं. कल परसों जो है इंग्लैंड. मैंने सोचा नहीं था कि मतलब हाँ, ये नहीं सोचा था कि इतना. हमने जो डिस्कशन की थी लास्ट में, हम कह रहे थे कि कोई शायद अरेबिक या साउथ अमेरिकन कंट्री जीतेगी और साउथ अमेरिकन कंट्री पहला मैच हार गई टू एन अरेबिक टीम, टू बी फेयर. लेकिन हाँ, लेकिन देखो अरेबिक को आप ही नहीं कह सकते. अरेबिक सारे कतर भी है ना. नहीं, आई मेंट अफ्रीका. हाँ, कतर तो आउट ऑफ द वर्ल्ड What I'm कप. saying is अरेबिक टीम्स का Middle कोई Eastern, अपर हैंड Middle नहीं. नहीं, मेरा मतलब था अफ्रीका, बिकॉज ये टेक्निकली मिडिल ईस्ट वाली अफ्रीकन उसमें आती हैं. और साउथ अमेरिका का चांस होगा तो सऊदीया ने क्या स्टार्ट किया. कतर इज ऑलरेडी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. Man. अच्छा 2 मैचेस दोनों हार गए. Imagine spending 200+ billion. उन्होंने खाली वो नहीं, वो तो खाली वर्ल्ड कप की प्राइस थी ना. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. प्लेयर्स वो लेके आए, उनको नेशनलिटीज दी, I'm kidding. उन्होंने ट्रेनिंग करवाई काफी. उनकी टीम काफी इंप्रूव हुई है. लाइक टू बी फेयर टू देम. उन्होंने रैंकिंग्स में वो पता नहीं 190 समथिंग में थे शुरू में और अभी वो टॉप 50 के अंदर हैं. Oh, that's तो interesting. उन्होंने काफी जबरदस्त. एक छोटा सा उसके लिए. सवाल है. हाँ. You know, we can move on. लेकिन उनके अब इतने जो उन्होंने स्टेडियम्स बनाए आफ्टर द वर्ल्ड कप, क्या होगा उनका? वो स्टेडियम से वहीं रहेंगे सिवाय एक के, जैसे होंगे. जो उनका स्टेडियम 974 है. आई थिंक इट्स कुर्बानी कॉल्ड. हुआ करेगी जानवरों की. वो ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम है. What do you mean? उन्होंने बेसिकली बनाया इस तरह के कंटेनर्स के साथ रख के कि दे कैन टेक दैट ऑफ एट एनी पॉइंट, कहीं और जाके दोबारा खड़ा कर दें. तो दैट स्टेडियम इज ट्रांसपोर्टेबल. portable. लाइक एक पोर्टेबल स्टेडियम बेसिकली. हाँ, लाइक एंटायर स्टेडियम. पूरा स्टेडियम उठा के कहीं और लेके जा सकते हैं. नाइस. बड़ा That कूल is है. how we do it, my friend. we change things. अभी आप सऊदी से कतर चले गए. खैर हाँ. वो एक स्टेडियम है, बाकी तो बने हैं. खैर उसके अलावा एक जो है एक और जो बड़ा टाइट मैच था कल, इंग्लैंड और यूएसए का. इंडिया पता नहीं कहाँ से गया था. इंग्लैंड और यूएसए का 0-0 ड्रॉ हुआ है और यूएसए वालों की चैंट थी इट्स कॉल्ड सॉकर लाइक You know what? ट्रैश टॉक लाइक आप. I mean, they can call it whatever they want. इंग्लैंड के साथ नील किया उन्होंने. मतलब That's हाँ, huge टू for बी them. फेयर इंग्लैंड ने 6-2 जब मारा था ईरान को, 2 गोल्स ईरान से खाना इज लाइक ईरान इज लाइक एशिया की बहुत अच्छी टीम है. एशिया की सबसे अच्छी टीमों में से आती है ईरान.
पाकिस्तान की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, पाकिस्तान का हाँ। लास्ट जो फुटबॉल क्वालिफिकेशन मैच था शायद ईरान के साथ था और हम हारे थे उनसे पिछले 2 दफ़ा। खैर ईरान जो है काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने। पहला मैच 6-2 हारे थे, लेकिन दूसरा मैच में वेल्स के साथ वो काफ़ी टाइट उन्होंने मैच खेला। और यूएसए और इंग्लैंड का तो हमें पता ही है। अब जो है नेक्स्ट मैच जो है यूएसए और ईरान का, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। That's interesting. तो ये आप Real world scenario. हाँ, लाइक रियल वर्ल्ड सिनेरियो तो है। लास्ट टाइम ना जो यूएसए ईरान का मैच हुआ था, आई थिंक 90s में किसी टाइम, ईरान में ना नहीं स्टोनिंग इस्तेमाल हुई। नहीं नहीं लाइक आई थिंक 90s में किसी वर्ल्ड कप में यूएस ईरान का मैच हुआ, तो बहुत चार्ज्ड मैच था। लाइक ऐसे ऐसे टैकल उड़ते हुए आ रहे थे, ऐसे ऐसे वॉर था, लोग I'm sure it's बाहर, going to be charged क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी जो हाँ है बाहर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत थी उसमें। तो इस दफ़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ, प्लस इस दफ़ा तो वर्ल्ड कप की पोजीशन है स्टेक पे, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। अच्छा दोनों अभी टाई पर हैं एक तरह से। नहीं, आई थिंक एक पॉइंट का ऊपर नीचे फर्क है, लेकिन ये है कि Whoever जो wins जीतेगा goes. वो जाएगा। अभी लाइक उनके लिए सर्वाइवल वाला सीन है। Do you have a pick? You look Iranian. You look like a shawarma guy. Like you know हर मूवी में एक एक्स्ट्रा होता है ना just on the side. Doesn't have a हम dialogue. डिस भी करना शुरू हो गए। खैर तो वो सीन है। मेरा ख्याल से तो यूएसए जीतना चाहिए, लेकिन जिस तरह हमने डिस्कस किया अपसेट्स होता रहे। जर्मनी जापान क्या अपसेट था, लाइक जापान ने जर्मनी को 2-1 हराया। जर्मनी के स्टैट्स वाइज जर्मनी इस तरह दिख रहा था कि जिस तरह जर्मनी के पास पूरा कंट्रोल था, लेकिन लास्ट 75 ऑनवर्ड्स जो जापान ने खेला है, 2 गोल मारे, क्या मज़ेदार मैच था। 2 बहुत बड़े अपसेट्स हो चुके हैं। तो So they literally won in the last 15 minutes. बेसिकली Turned it around. यार वो लोगों की वर्क एथिक बहुत अच्छी है। अभी वो उनके फैंस थे, you saw that right? हाँ, मतलब वो स्टेडियम सबसे पहली चीज ओपनिंग मैच ethic, था। I think एक तो चले उनका अपना मैच था राइट, जर्मनी जापान का अपना मैच था, उसमें वो सफाई कर रहे थे। पिछले वर्ल्ड कप में भी किया, ठीक है। कतर और इक्वाडोर का ओपनिंग मैच था, उसमें भी जो जापानीज उसमें भी फैंस कर थे, दे एवरीवन लेफ्ट, वो अपने स्टेडियम स्टैंड साफ कर रहे हैं, सबका कचरा उठा रहे हैं। नहीं नया सिर्फ अपना, पूरे सबका कचरा उठा रहे हैं, जस्ट एज ए नाइसिटी, लाइक एज ए पीपल, लाइक अलग ही सीन है जर्मनी। My theory is Japanese people are the standard and we're all supposed to look at them and learn. हर चीज में यार, मतलब जिस तरह से वो they go about their lives, they're so organized, so well mannered. हर चीज में मतलब ना there's a lot to learn from them. हाँ डेफिनेटली, लाइक रिस्पेक्टेबल चीज है कि इस तरह एक डिफरेंट कंट्री में जाके एक डिफरेंट कंट्रीज का फुटबॉल मैच देखते हुए, इवन आफ्टर दैट दे स्टेट बैक, उन्होंने लाइक जस्ट सफाई की, बिकॉज उनकी ट्रेडिशनल उनकी वैल्यूज जैसे उनकी वैल्यूज बिल्कुल। हम लोग गन एक्स्ट्रा मचा के आते हैं या हमारी गेम नहीं है यार, फेंक मैं पाकिस्तान के काफी सारे मैचेस में जा चुका हूँ स्टेडियम्स में। जब आप हट के जा रहे होते हो ना, तो बस हर जगह कचरा ही पड़ा होता है, पिज़्ज़े के खाली डब्बे पड़े हुए हैं, बोतलें पड़ी हुई हैं, बोतलें बीइंग पेप्सी, बिकॉज दैट्स ऑल यू गेट। अफगानिस्तान के मैच में सीटें भी पड़ी, हमारे और कतर में हमारे उठा के मारी थी। हमारे और कतर में ये सिमिलरिटी जरूर है कि देयर इज नो बियर एट द फुटबॉल स्टेडियम और द क्रिकेट स्टेडियम इन दिस। यार दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग टेंजेंट। वैसे थोड़ा सा इस पे जाते हैं। मैं आज एक पोस्ट देख रहा था, तो उन्होंने किसी की बाइनोकुलर्स पकड़ी, ठीक है। अच्छा हाँ, देखिए, डिड यू सी दैट वीडियो? वो देखिए, वी कैन पुट इट अप, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह उसका, लेकिन उसमें लिटरली जहां से यू सपोज्ड टू सी, वहां पे वो ढक्कन है। अच्छा, यू नो यू गो लाइक दिस एंड यू ड्रिंक। और उन्होंने पकड़ ली, आई डोंट नो हाउ, बट वो ऐसे करके देख रहे हैं उनकी शक्लें, और उन्होंने वो पकड़ी ली। यार ऐसे अच्छी बात है, पता है नहीं, 2-3 चीजें के ऊपर प्लास्टिक के कवर्स डाल रहे हैं, कोका कोला के। हाँ, कोका कोला कैन के ऊपर, पता है 2-4 चीजें मैं इस पे बात हमने डिस्कस की है। तो एक तो वो वाली कतर के स्टेडियम के बाहर तो खुली अवेलेबल है, वो हमने देखी है, काफ़ी लोगों की वीडियोस पे आई को, इट्स इजी टू फाइंड इट। स्टेडियम के अंदर बना है, लेकिन बाहर वो फ्री जोन तो, हाँ वो वाला हमारा भाई भी थे जो बाहर निकले थे बियर ढूंढने, किसी कतरी रेजिडेंट ने उनको अपने घर ले गए और उनको शेर वेर के साथ खिलाया कि ये देखें ये हमारे शेर हैं, पेट शेर। I don't know about this. हाँ, तो देयर इज लाइक एन एक्चुअल वीडियो, कोई ब्रिटिश फैन है, ही वाज लाइक ओ आई एम गोइंग टू फाइंड अल्कोहल, लाइक उसने पूरा ब्लॉग बनाया और उसको जो एक कतरी रेजिडेंट मिल जाता है, रेजिडेंट अपने घर ले जाता है, उसको दिखाता है, उसके पेट शेर के साथ खेलता है वो, और लाइक मोर भी पड़े हुए हैं, उसके बाद और भी चीजें उनको पूरा लिटरली कंटेंट दे रहे हैं तुम्हें यार, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जाओ यू नो फाइंड अल्कोहल मेक यार। वो देखिए वो ब्रिटिशर्स जो वो गए हैं उसमें क्रूसेडर वाले पूरे ऑफेंसिव है यार, पूरे क्रूसेडर कॉस्ट्यूम में। इट्स नॉट ऑफेंसिव बिकॉज़ द वेस्ट इज डूइंग इट, हम करें तो ऑफेंसिव है। इमेजिन गोइंग ड्रेस्ड अप लाइक अ टेररिस्ट। नहीं यार, वैसे आई एग्री कि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है और उनको कंसिडरेट होना चाहिए यार कि ये कौन सा, उनको भी स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया था, नहीं जाने दिया, बैन कर दिया एक्चुअली। तो ये मतलब लाइक थोड़ा सा ज्यादा हो रहे हैं, इट्स अनफेयर।
और लेकिन क्या कर सकते हैं लाइक वेस्ट, क्योंकि वेस्ट सारा मीडिया और सब कुछ कंट्रोल करता है, तो बस वेस्ट दो दिल जाता है अपनी वैल्यूज थोपना शुरू कर देता है, गेस। या बट कतरीज हैव अ स्ट्रांग होल्ड ऑन दिस। आई थिंक कि शुरू से जो इन्होंने आई रिस्पेक्ट हाउ दे आर डीलिंग विद इट, दे हैव पुट देयर फुट डाउन और उनका यार ये चीज हम एग्री करेंगे, ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, और उस पे बहुत क्लियर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, देयर इज नो ग्रे ऐसे। और वो पता है लाइक एक और लाइक इसी तरह का एक पोस्ट था कि एक देयर वाज दिस कोई पुरानी कैप्टन थी किसी टीम की, वुमेन्स फुटबॉल टीम की, वो जा रही थी मैच देखने, तो उसने ना वो एक बकेट हैट पहनी हुई थी LGBT वाले कलर्स की, रेनबो हैट की, तो उन्होंने नहीं जाने दिया, उसको मना कर दिया। अच्छा। तो उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल था कि वो उसको नहीं जाने दिया, लेकिन उसने स्नीक इन कर ली, क्या बात है उसकी, लाइक वो जबरदस्त। इज इट जबरदस्त? ये थोड़ा सा एजेंडा है इसमें, एजेंडा पुश हो रहा है। लाइक आई एक फील वो कोई रिपोर्टर था, उस पे भी रेनबो टाइप था, दे स्टॉप्ड हिम एंड वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी बनी। वो जैसे गोइंग बैक टू द जर्मनी जापान गेम, जर्मनी वाले डिसाइडेड टू डू दिस जेस्चर, they are being silenced before the match, और फिर जापान ने उनको क्या चुप कराया उसके बाद तो यूं ही होंगे। they made fun of them as well, वो बाद में पता नहीं, लेकिन they were mocking them, don't remember, लेकिन I don't know, आप जिस जगह पे जा रहे हो वैल्यूज फॉलो करो, that's you should definitely। I think अभी मैं I want to go back to the work culture और work ethic जो हमने जब में बात की है, मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ हमारी आवाम के साथ, क्योंकि देखो उसके ऊपर हम सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, राइट? हम सब ने यहाँ के ब्लू कॉलर वर्कर्स से डील किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस अब मेरी जिंदगी में जो एक सवाल है, ब्लू कॉलर कौन से वाले वर्कर्स होते हैं? जो दे डू हार्ड लेबर क्लास basically, yes। white collar would be your office workers or corporate structure, right? थोड़ा it's defined, लेकिन मैं आना चाह रहा हूँ जो आपकी लेबर क्लास है, रेगुलर एवरीडे वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, whatever। इस पे मेरा बहुत बड़ा रैंट है। Can I go on that? हाँ, sure। Okay। इसीलिए ये पॉडकास्ट है, चाय पिए और रैंट करें। It's a rant, yeah। तो अभी रिसेंटली हमने ना कुछ सोफे वगैरह बनवाए, और उस पे I think I told you this when you came over, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये हफ्ते में तैयार हो जाएगा। इमेजिन आज मंडे है, लेट्स अज्यूम, उन्होंने कहा कि यार आपको ये जुम्मे वाले दिन में दे दूंगा। फिर उन्हें बाद में अगले यानी कि बुध वाले दिन याद आता है और मुझे वो एक वॉइस नोट भेजते हैं, यार जुम्मे को तो हमें छुट्टी है, संडे को मिल जाएगा आपको। ठीक है, दैट्स फाइन। ये नहीं बताया कौन सा संडे। 2 महीने गुजर गए, ठीक है, 2 महीने गुजर गए। उसके बाद मुझे एक संडे को पिक्चर आती है उनके एक वर्कर की, उसका सर पे पट्टी बंधी हुई है। कहते हैं मोमिन बेटा मेरे वर्करों की आपस में लड़ाई होगी, सबके सर खुल गए और अब मैं नए वर्कर तलाश कर आपका काम रुको। What? Nice। So I got them। अभी I got, हाँ मुझे मिले, लेकिन 3.5 महीने बाद। हाँ, एक हफ्ते का काम बोल के 3.5 महीने बाद। अब मेरा पॉइंट ये है कि यार देखें, अगर आपको वाकई टाइम लगना है, महीना लगना, 2 महीने लगने, आप कम्युनिकेट करो। मुझे अगर उससे प्रॉब्लम होगा तो मैं I'll take my business elsewhere। अगर मुझे नहीं होगा, जिस तरह के मुझे नहीं था, जेन्युइनली नहीं था, सिर्फ अगर वो मुझे एक चीज, हमारे यहाँ ये ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर बस कि यार हम कस्टमर पकड़ लें और इसको जाने ना दें। हर ये अब आप जो वर्कशॉप वर्कर्स हैं, वो आपकी गाड़ी का कोई काम आप लेके जाओगे, हाँ दे दें, गाड़ी दे दें, रोक लेंगे, और वो अगले दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते जाके उस पर काम शुरू करेंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। पर वो ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, यार आप अगले हफ्ते आ जाओ। ये चीज़ हमारे में क्यों है? पता है, एक मैं 2-3 चीज़ें हैं, पता है मुझे लगता है। एक तो हम लोगों का ना बड़ा कल्चर है क्विक मनी का, कि हमने पैसे जल्दी कमाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम झूठ बोलते हैं, हम करप्शन भी करने को तैयार हैं, हमें हर सब कुछ करने को तैयार है। तो उसको वॉइस नोट सुनाओ। नहीं को रहने दो, लेट्स नॉट गो देयर। लेकिन जनरली स्पीकिंग एक बड़ा कल्चरली हमारे लग इस तरह है कि झूठ बहुत आम तौर पे बोलते हैं हर चीज़ के लिए। लाइक ओ ये चीज़ अभी रेडी हो जाएगी, ये चीज़ बड़ी परफेक्ट जेन्युइन चीज़ है, जबकि वो प्लास्टिक की बनी होती है अंदर से। तो लाइक इस तरह का बड़ा कॉमन है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। लाइक अब हमारे मजहब हमें ये कहता है, हमारा कल्चर हमें कहता है आप सच बोलो, और जो भी चीज़ है, जो भी ऐप है, आपने वो बताने, ज़रूरी बताने हैं। लाइक हमारा रिलीजन ये कहता है, लेकिन कल्चरली उल्टा ही है। हम ऐप छुपाने में सबसे आगे हैं, झूठ बोलने में सबसे आगे हैं, इस तरह के मामले में हर लेवल पे ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं, और ये हमें ऊपर नहीं है, हर लेवल पर है। अब कोई भी गाड़ी का ऐड देख लो, पार्कव्हील्स हो या कोई भी वेबसाइट हो, उस पर आप ऐड देखो, सबसे पहले ये लिखा होगा अंडर डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर, वेरी वेल मेंटेन्ड, फैमिली कार, नो मेंटेनेंस नीडेड, फैमिली कार। पता है अभी इसी के लाइक इतना इट इज दिस बैड कि अक्सर लोग जो बाहर से आते हैं या जिनसे हम बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं
कि अगर आप इंशाल्लाह बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि टाइमलाइन का कोई पता नहीं, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह बोलते हैं अच्छा, इंशाल्लाह सर indefinite 4 हो दिन में जाता है। इंशाल्लाह डन, तो You're 4 दिन right. में वो कभी भी नहीं होता काम। You're right. तो मैंने ये नोट किया My कि sofa wala said that. मेरी जो है मेरे अब्बू जिनके साथ काम करते हैं, जापानीज पीपल हैं वो भी, वो अब Do ये not कहते say हैं, inshallah. वो जापानीज वाले अब ये कहते हैं कि आप प्लीज इंशाल्लाह ना कहें अच्छा, लोगों को, जो भी लेबर क्लास है, जब वो इंशाल्लाह बोलती कहते हैं इंशाल्लाह ना बोलें, हाँ या ना में बात करें कि होगा कि नहीं होगा, Oh. क्योंकि इंशाल्लाह आप जब भी कहते हैं टाइम पे कभी काम नहीं हुआ। तो That's ये तो good. मतलब दिस इज यानी टाइम कमिट करें instead of saying हाँ इंशाल्लाह हो जाए. हाँ, नहीं टाइम कमिट करके वो कहते हैं 4 दिन में इंशाल्लाह, लेकिन वो 4 दिन में कभी होता नहीं है। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, आप हमें टाइमलाइन डिफाइन बताएं, ये 4 दिन अच्छा इंशाल्लाह का तुम्हारा मतलब। इसमें बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव होगा बिकॉज यू नो योर फादर्स जो भी उनका वो सर्कल है वो जापानीज इसमें काफी इन्वॉल्व हैं, हम्म, तो उनको यहाँ पे थोड़ा अजीब नहीं लगता वर्किंग विद आवर पीपल कि हम अजीब कितने मतलब? लेट बैक हैं, लेजी हैं विद टाइमलाइंस दैट वी कम्युनिकेट, जिस तरह अभी हम बात करें कोई उसमें वो नहीं होता इंशाल्लाह कर देंगे इंशाल्लाह, वो उनको ऐसा महसूस नहीं होता? होता है मतलब that, तभी तो वो ये कभी बात कर उन्होंने रहे ये हैं, रेस तभी तो किया ये बात concern? की ना उन्होंने, तभी उन्होंने ये इंशाल्लाह वाली बात की कि इंशाल्लाह नहीं हाँ या ना में बात करें। लाइक वो कुछ कम कंपनीज के साथ काम करते हैं, कंपनीज के साथ उनको इश्यूज होते हैं कि पाकिस्तानी लेबर से काम करवाना मुश्किल काम है। तो right. जो कंपनी वो मेंटेन कर सकती है उन्हीं के साथ वो यूजुअली काम कर रहे होते हैं। तो अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पे मैं वापस हाँ। आता हूँ, बट यू गो ऑन। तो वो यही है कि ऑब्वियसली उनको भी ये डिफिकल्टी फेस तो होती है ना कि यार हमें 4 दिन का बोला है या महीने का बोला है, महीने में ही काम होना चाहिए, Right. उससे ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ है, प्लस उनका जैसे बात है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। Yeah. वो दे वोंट टेक लाइक ओ मेरा पाइप यहाँ से यहाँ जाना था, गुजारा नहीं अच्छा, चलेगा। मेरा पाइप जुगाड़ में नहीं चलता। हाँ मेरे जुगाड़ पाइप में नहीं ये चलता, एल्बर्ट हाँ। आना था, लेकिन मेरे पाइप मुझे एल्बर्ट वाला पाइप नहीं मिला तो मैंने सीधा यूं करके अक्रॉस लगा दिया, ये वाला काम नहीं चलता वहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, तो नो कटिंग कॉर्नर्स हाँ, तो विद जापानीज। आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने मेंटेन करने हैं, और आपने उनके टाइमलाइंस मीट करनी है, तो मुश्किल काम है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट थिंग्स। एंड यू सेड ये अभी आई विल गो बैक टू दैट पॉइंट, यू सेड वर्क कल्चर्स यहाँ पे पाकिस्तानी वर्क फोर्स को मेंटेन करना या उनसे काम करवाना इज मुश्किल वेरी टफ। आई एग्री। अब देखो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोविड के बाद क्या हुआ है, ज़्यादातर ऑफिसेज अगर आप वेस्ट की तरफ देखो तो उन्होंने एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे बहुत सारे लोग घर से काम करेंगे, बहुत सारे लोग तो स्टेट से ही बाहर चले गए बिकॉज देर यू नो देर वर्किंग फ्रॉम होम एंड देर परफेक्टली फाइन। हमारे यहाँ मतलब मैक्सिमम अवाम जो है दे हैव गॉन बैक टू द ऑफिस। हाँ, क्योंकि यहाँ की जो अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑफिसेज रन कर रहे हैं, जो मैनेजरियल पोजीशंस में, उन सब से जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार लोग काम नहीं करते, काम ही नहीं करते। मतलब वो कोई ना कोई जुगाड़ उन्होंने निकाले होंगे, बहाने निकाले होंगे, लाइट चलेगी या यू नो नेट चला गया, ये हो गया वो हो गया, काम नहीं करेंगे। तो वैसे- उनको जब इस तरह बिठा के डंडे के जोर पे काम कराते हैं, लिटरली यार मैं कहता हूँ ये आपका पढ़ा लिखा सेक्टर है, ये वो लोग हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना करियर मूव का मतलब कुछ सोच के आ रहे हैं, कुछ उनकी डायरेक्शन है। ये अब आप लेबर एक क्लास है, उनको पता है यार हमारे अलावा कहाँ जाएंगे, पर इन लोगों को पता है कंपटीशन फेयर्स है, हमने यू नो ये लोग भी सेम, वी आर ऑल द सेम पता पीपल। है लाइक जनरली स्पीकिंग ये जो हम बात कर रहे थे ना इसकी ट्रेंड की, ये जो करंट हम यूएसए में रिसेशन देख रहे हैं, इसकी रीज़न भी पता है यही है कि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर था ना, उसकी वजह से लोगों ने कहा यार ये तो कॉस्ट्स बच रही हैं, तो हम लोग दबा के हायर करते हैं एंड लेट्स कट ऑफिसेज। अब हुआ ये कि देव रियलाइज कि यार इतने लोगों की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो लेट्स स्टार्ट किकिंग देम आउट। तो इसीलिए अभी हम ले ऑफ्स भी देख रहे हैं बाहर, और इसीलिए हम वो गो बैक टू ऑफिस कल्चर भी बाहर देखना शुरू हुआ दोबारा से। Right. जिस तरह हम इलॉन की लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उसने भी वो बोला काफ़ी सारी कंपनीज उसकी तरफ जा रही हैं। तो ये जो फेसबुक ने 11,000 ले ऑफ्स किए हैं, और क्रेजी मैन, और भी काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं, ट्विटर में तो खैर हुए थे, उसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज कर रही हैं। उसका पार्ट ऑफ द रीज़न वाई इसके कोविड के दौरान ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हुआ, लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दिया, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जाना शुरू कर दिया। नाउ दे हैव टू करेक्ट। तो उसकी वजह से जो ये इश्यूज आ रहे हैं ना, जो करंट रिसेशन एनवायरनमेंट आ रही है, दैट्स पार्ट ऑफ द रीजन। दैट्स अ रिपरकशन ऑफ यू नो हाँ। हायरिंग टू मेनी पीपल। हाँ हाँ मेरा पॉइंट था अबाउट यू नो ट्रस्टिंग पीपल टू वर्क फ्रॉम होम। हाँ, ये तो है। मैं उस एथिक के ऊपर आ रहा था, वर्क एथिक के ऊपर। यार आई आल्सो वर्क फ्रॉम होम। आई नो यू डू, बहुत मे बी आई डू, लेकिन क्या? कम है मैं ये भी परसेंटेज, बहुत हाँ, कम है। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में देखो, हम एक बहुत 0.1% को देख रहे हैं। तकरीबन अवाम आपकी वापस जा रही है ऑफिस, ऑफिस में बैठे हुए 9-9 10-10 घंटे बेचारे कम्यूट, वापस से वो उसी तरह आपके रोड भर गए। तो मेरा पॉइंट ये था कि ये ट्रस्ट फैक्टर किस तरह बनेगा, ट्रस्ट तो तभी हाउ बनेगा विल यू जब डू इट? पहली आई नो यार, देयर इज अ लॉट ऑफ ये तो हार्ड वर्किंग मतलब पीपल। जनरली ह्यूमन साइकी में ये मसला नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के काफी सारा जो यू डन वेबसाइट्स अ लॉट वगैरह ऑफ है, फ्रीलांसिंग वैसे ना। तो वहाँ पे वो लोग ना लिमिट वो बोलते हैं कि आप ना ये खास किस्म का सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करें,
टाइम आपकी- डॉक्टर वगैरह हाँ, टाइम हाँ, मॉनिटर हाँ, करें। हाँ, वो टाइम मॉनिटर करता है आपकी, कुछ सेकंड्स के बाद आपकी स्क्रीनशॉट लेता है, मतलब अच्छा। वहां पे भी तो है, वैसे में भी तो है ये वाली प्रैक्टिस। है तो सही, मतलब ऑब्वियसली जब आप फ्रीलांस में ना ज्यादातर वो साउथ एशिया से हायर करते हैं, वो इसलिए कहते हैं टाइम डॉक्टर नहीं, लगाओ। हाँ, इवन तो- इवन इवन जो उनके यूएस वाले लोग हैं ना, उनके साथ भी करते हैं, लाइक दिस इतना percentage नहीं हाँ है। होता है, लेकिन फिर भी, लेकिन मैंने मतलब क्योंकि टाइम डॉक्टर यूज किया लेकिन था एंड आई वो- सॉ द परसेंटेज ऑफ यूजेज, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, हम्म, लेकिन लिटरली साउथ एशिया वाज देयर मेजॉरिटी यूजर्स, हो यू सकता नो, यूजर बेस। तो ये भी हो सकता है। हो सकता है, जनरली पता है यही वाली बात है कि जब आप एक बंदा हायर कर उसको पैसे दे रहे हो, यू वांट इट तो टू मसला वर्क। South Asians में है। ठीक है, हाँ? you're an office manager, let's play this out, how will you make him work अगर तुम ये चाह रहे try हो कर कि इसको चुके हैं work from काफी home दफा। दो। ही डज नहीं, नॉट वर्क। ये हमारी जो है ना काफी से चल रही है, नहीं, ये from your possible ही point of नहीं, view, from possible ही नहीं। नहीं, अच्छा let's assume ये कोई और है, ठीक अच्छा है, अच्छा, कोई बात grey character, how would you make him work and how would you trust him to work as a manager? नहीं पता है, इतना जैसी बात है, आसान काम तो नहीं है, सीधी सीधी बात है, जो एक बंदे को आप हायर कर रहे हो ना, उसकी एथिक के ऊपर है। हम लोग लाइक मैं जो करंट कंपनी में हूँ, मैं इंटरव्यूज का पार्ट हूँ, तो एक जो चीज़ हम देख रहे होते हैं कि इस बंदे का लाइक एप्टीट्यूड किस तरह का, एटीट्यूड किस तरह का है। Right, तो उस एटीट्यूड के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं कि यार हमें क्या लगता है कि लाइक culture fit interview। हाँ, तो नहीं। उससे हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि यार क्या है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पिक्चर परफेक्ट थिंग, फिर भी लोग हमें मिल जाते हैं, इट हैज़ हैपेंड कि लोग मिल जाते हैं हु आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, तो उसके लिए फिर ये है कि देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, get rid of them। गेट rid of them, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। लेकिन मतलब पता है इंडिविजुअल के ऊपर है, कभी भी पूरा कल्चर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि वो क्या वो लेता है कि क्या वो नहीं लेता। देखो एक चीज़ तो है मेरी, ये भी रिसेंटली मैं एक मैनेजर से बात कर रहा था, वो यूएस में होती हैं और वो यहाँ पे कभी कभार, उनका एक ऑफिस है, वो यहाँ पे कभी कभार विजिट करती हैं, एंड वो ये बोल रही थी कि जनरली यू पाकिस्तानीज आर वेरी लेड बैक। नाइस, आई एग्री, आई एग्री। हाँ, आई मतलब मैं अभी culture disagree पे कर आती नहीं है सकता बात। इससे, हाँ मैं डिसएग्री नहीं कर सकता इससे, लेकिन इसी लेकिन तरह, क्यों वैसे? लेकिन इसी तरह मैं ये भी बोलूंगा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हाई फंक्शनिंग और बड़े हाई वॉल्यूम, मतलब आउटलायर्स तो हर जगह होते हैं। हाँ, लेकिन हमारा ओवरऑल मतलब लेकिन overall- जनरल overall picture पता है, with laid back people। मैं जनरली मेरा ओपिनियन ये है कि हम बाकी में ना बहुत ही कोई लेट बैक हो, बहुत ही मैं term हो use करता हूँ। जाएगा, कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं टर्म यूज करता ये हूँ कि scene है भाई। हम बड़ी मुतमईन कौम है, हम जिस भी सिचुएशन में डाल दो हम मुतमईन है कि हाँ ठीक है, मुश्किल है लेकिन कर लेंगे, हाँ ठीक है ये मसाइल हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिंदगी इस तरह है, क्या कर सकते हैं, Safe। बड़े मुतमईन है हम। कुदरत का निजाम। कुदरत का निजाम, ये हाँ, खैर है बस। मुतमईन बगैरत। अभी आई एम नॉट सेइंग दैट टू एनीबॉडी। अच्छा, मैं लेकिन मतलब पता है जनरली इवन लाइक पॉलिटिकली लाइक वर्क वाइज हर तरीके से, हाँ ये मुश्किल है लेकिन चलो विल फिगर इट आउट, लाइक वो एक एज अ नेशन प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा सीन मसला है। है, बहुत बड़ा मसला है। तो एक अलमिया है जो कि हमने हाईलाइट कर दिया है। होपफुली अलमिया, यू नो, आई डोंट थिंक ये एक ऐसी चीज है जो ऐसे आराम से चेंज हो जाएगी, जनरेशंस में हाँ शायद ये हाँ इंक्रीमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चेंज आएगा। अभी के जो जनरेशन है मुझे लगता है कि वो करियर ओरिएंटेड हैं थोड़े से, काफी यानी वो चीज़ बढ़ रही है। होपफुली साथ साथ ये चीज़ भी थोड़ी इम्प्रूव होती हो जाएगी, वर्क एथिक। हो जाएगी, हो जाएगी। Do you want to go on the story, you know, since we were on the Japan topic? मुझे the यार yeah, मुझे yeah, I know जैसे घुमा के वो पता है, खैर वो जो है ना जापानीज रेस्टोरेंट वाला कोई बता रहे थे ना कि जापानीज और कोरिया का कोई yeah, you want to go on that? हाँ, यार वैसे जनरली स्पीकिंग आई लाइक सुशी अ लॉट। डू यू लाइक सुशी? क्योंकि Okay. बहुत सारे लोग हैं जो जब मैं बोलता हूँ ना मुझे सुशी बहुत पसंद है, उनकी शक्ल बन जाती है। Can I say something? मैंने कभी अब- ट्राई नहीं किया। नहीं, I have. मैंने नहीं नहीं, किया। उसने नहीं, Okay, I've only had smoked sushi, तो नॉट सुशी बेसिकली, but you know, Smoked sushi yeah, आती है। पाकिस्तान में fish को- ज्यादातर fish को आपको smoke smoked किया हुआ है, sushi like मिलती है, थोड़ा सा raw cooked है raw basically। नहीं मिलती। मिलती है। मतलब sorry, I'm sorry. If- Let me if- clarify. Let me No, clarify. listen, people, अगर आप लोग सुशी खा रहे हैं और वो कुक्ड है तो वो सुशी नहीं है, वो कुछ और है नहीं तो That's- अनकुक चीज खाने क्यों है? यार, क्योंकि that's Sushi is supposed to be raw. सुशी जो होती है ना बेसिकली राइस, ठीक है, अच्छा सीवीड Do you know और what kind of rice? That's स्टिकी राइस होते हैं ना, हाँ स्टिकी राइस होते हैं, और एक रॉ Sticky पीस ऑफ फिश, और वो कोई सैल्मन या कोई टूना या कुछ भी हो सकती है, लेकिन दैट इज व्हाट सुशी इज। जनरली आप वो लेते हो उसको सोया सॉस और वसाबी का एक मिक्सचर होता है, उसके अंदर डिप करके। So I have a question for you. Like I know, यार मतलब जापानीज ये मैनेज कैसे किया कि ये हमारी कल्चरल एक्सपोर्ट है यार अनकुक थिंग्स? लेकिन यार क्या मजे की चीज है। मेरा मुझे एक तो सवाल बहुत है, पसंद क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं उन्होंने कभी ट्राई ना की हो, हम्म। तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन
कि हम रॉ मीट कैसे खा लेते हैं, क्योंकि वो अनपेस्चराइज्ड है, यू नो, लाइक हाउ वुड यू। पता है दो चीज़ें, एक तो जनरली हम बड़े प्रोसेस किस्म की चीज़ें और प्रोसेस किस्म की चीज़ें यूजुअली खा रहे होते हैं। जो ये फ़िश होती है ना स्पेसिफिकली फॉर सुशी, मुझे नहीं पता वो होनी टेक्निकली ये चाहिए कि बिल्कुल ही क्लीन फ्रेश फिश, ठीक है, जी उसके प्रोसेसेस हैं टू जब आप उसको कट करते हो उसको क्लीन करते हो ताकि वो बिल्कुल सबसे क्लीनेस्ट पीस ऑफ वो मीट हो। स्टिल वुड हैव जिस तरह रॉ मीट के जर्म्स होते हैं, नहीं? मतलब देयर इज डिफरेंट लाइक Germs? I mean, बीफ am I? No. बीफ वगैरह में मसला ज़्यादा है ये Red इस तरह meat के में, जर्म्स का। red हाँ meat रेड में. मीट में, वाइट मीट में भी So I've एक heard, है, so I've heard. लेकिन yeah. वो फिश में इतना इशू नहीं है। तो फिश में इट वर्क्स लाइक देयर इज नो हार्म इफ यू हैव अच्छा. सुशी। वो एक जनरल वो होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा रॉ बीफ खा लें तो आपको लाइक डिफरेंट किस्म की बीमारी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है। देयर इज सम वो एसोसिएटेड विद आई फॉरगेट व्हाट इट्स कॉल्ड। रॉ चिकन के साथ होता है सैल्मोनेला हो Mad सकता cow? है, रॉ चिकन के साथ होता है सैल्मोनेला हो सकता है, आपको रॉ के साथ ही हो सकता है, बीफ के साथ भी इस तरह का कोई डिजीज़ है जो हो सकता है। फिश के साथ ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि फिश आपको रॉ खाने से कोई इशू होगा, तो आप रॉ खाएं, कुक करके खाएं, डजंट मैटर Okay. जनरली। लेकिन आई लव सुशी, मुझे बहुत पसंद है और अक्सर लोगों को नहीं होता। टेस्ट होता क्या है वैसे, मतलब यार raw? एक तो उनकी जो उसका स्टिकी राइस, सीवीड और जो फिश का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत मजे का है, ऊपर से विद वसाबी और सोया सॉस। So flavors एक दूसरे को exchange हाँ वो करते इसमें एज अ पैकेज, वो पूरी चीज जो एज अ पैकेज है हम्म. ना, दैट वो बहुत मजे। Right. अगर लेकिन पता है लाइक दे आल्सो हैव दिस वर्जन कॉल्ड साशिमी जिसके अंदर वो राइस और सीवीड हटा देते हैं, जस्ट द पीस ऑफ फिश, दैट इज आल्सो गुड बट आई So प्रेफर it's just सुशी। fish. हाँ वो खाली एक मछली का एक स्मॉल पीस होता है, छोटा पीस होता है। मुझे साशिमी इतनी पसंद नहीं है कंपेयर टू सुशी, बट Sashimi. एंड देन देयर इज लाइक अमेरिकन सुशी जिसको कैलिफोर्नियन रोल्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली थोड़ी सी उन्होंने क्रैब या फिश थोड़ा सा कुक करके पूरा रोल बनाया हुआ होता है। Okay, you know what? That sounds nice. हाँ, That sounds nice. हाँ श्योर, मतलब But you know what? I'm willing to try. हाँ Like a यार, actual हाँ, sushi, I'm willing to try. बहुत कम अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं जो एक्चुअली अच्छी सुशी देते हैं, क्योंकि सुशी के लिए जरूरी है कि फ्रेश फिश हो। तो विल फिगर इट आउट। एक वसाबी से ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बिफोर योर स्टोरी I'll go there. तो मैं काम करता था एक ऑफिस में, वहाँ पे अब मेरा एक दोस्त है, वो सुशी उसने किसी रेस्टोरेंट से टेक अवे लाया, और ज़ाहिर है वो छोटी सी ना एक पीस उन्होंने वसाबी कर दिया, ग्रीन वसाबी थी, तो इट वाज रोल्ड इनटू अ बॉल, और वो इस तरह लग रही थी जिस तरह वो मिठाई नहीं होती, Weed? नहीं वो मिठाई नहीं होती छोटी छोटी, वो जो गोल वो रसगुल्ले, चमचम टाइप्स। चमचम हाँ। राइट। अब ये भाईजान आए, ये थोड़े देसी टाइप के थे, और यू माइट नो सैफ भाई, पूरी खा गया वो पूरी खा गया होल्ड ऑन लेट मी टेल दिस स्टोरी राइट। वो पूरी खा गया। तो वो भाई आए और वो मेरे पास बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। मैंने कहा यार सैफ भाई, कैन आई से हिज नेम? अब तो कह दिया। हाँ फर्स्ट नेम है, देयर इज अ लॉट ऑफ हाँ। यू नो दोस पीपल। बहरहाल मैंने कहा यार सैफ सैफ भाई शाउट आउट। शाउट आउट सैफ भाई। मैंने कहा सैफ भाई यार ये हमने वो चमचम मंगाई थी। सैफ भाई यार ये ट्राई करें, बड़ा मजे की है। अच्छा अब मैं दिस वाज अ प्रैंक, मैंने उनको स्टॉप करना था बिफोर ही एट इट। मैं एक सेकंड के लिए इधर मुड़ा हूं और वो पूरी उठा के गप गॉन, ठीक है, और वो मुझे ऐसे करके देख रहे हैं बैठ के ना। मैं कहा कहाँ गई? कहते खाली। और ना एकदम से उनकी आंखें हुई, ये वो वाली बात हो गई, लाल बटन दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। उनकी आंखों से यूं पानी जाए, अभी वो रिएक्शन नहीं दे रहे, खाली पानी आ रहा है, बिकॉज़ स्लो मोशन हो गया सब। मैं पानी की बोतलें ला रहा हूँ, वो ढूंढ रहे हैं पानी, एक बोतल गई, दूसरी, वो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। एकदम सारा कहते सब जल रहा है, सब जल रहा है। वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है ना। एवरीथिंग इज बर्निंग। चमचम समझ के खा गए भाई। यार ये मैं प्रैंक और भी लोगों के साथ कर चुका हूँ। I love you सैफ भाई, I'm sorry, I did not mean for that to happen. उसका इसलिए उसका जो तरीका है वो ये नहीं कि आप डायरेक्ट उसको खाते हैं, डायरेक्ट लगा के खाते हैं, उसको वो सोया सॉस में मिला के खाते हैं। And a small piece, like हाँ, very, और बहुत छोटा सा पीस। Yeah. तो you know what it is actually? वो मुझे इसका पता नहीं कि हाउ इट्स मेड। it's very hard, like मजे का। हाँ। खैर सॉरी इंटरप्ट कर दिया। जापान का जो वो रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे। हाँ छोटी सी स्टोरी है बिल्कुल। हाँ जापान में एक रेस्टोरेंट था, उन्होंने, अच्छा पहले बैकग्राउंड, जापान और कोरिया का ना कोई कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन पे ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। वो वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स से, वर्ल्ड वॉर 2 से। हाँ। सही है। तो उसके बाद अच्छा खैर, तो जापानीज एक रेस्टोरेंट ने एक दफ़ा ना एक कोई सी फूड का बोल बनाया, और उसके अंदर सी फूड जो भी उसने डाला ना उसके अंदर, तो उसकी शक्ल ऐसे बन गई जैसे वो वही वाले आइलैंड्स हैं,
और उस बंदे ने साथ वो लगा दिया, साथ में जापानीज फ्लैग समथिंग, नाइस और वो अपलोड कर दी इंटरनेट पे आई सही। थिंक। और ये कोरिया ने देखी है, जब कोरिया वालों ने देखी, नॉर्थ कोरिया वालों ने देखी, उन्होंने भी अपनी मीडिया पे इस बात को बोला कि ये जापानीज चीप ट्रिक्स कर रहे हैं। चीप ट्रिक्स। और साउथ कोरिया वाले, हालांकि साउथ कोरिया काफी मतलब रैशनल है उन्होंने भी रिएक्ट एज किया। कम्पेयर, हाँ उन्होंने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि शायद ये जो आइलैंड थे इन पे शायद कब्जा करना चाहते कोई हाँ, नॉर्मल yeah, है और वो पूरी नेशन ये पता है थोड़ा सा बॉर्डर्स के बारे में सेंसिटिव होते हैं आई थिंक, और स्पेशली जो उन आइलैंड्स की हिस्ट्री है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह जापान पूरा पुश करके साउथ कोरिया को टेक ओवर करना चाह रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा उनकी नहीं बनती, आपस में नहीं बनती। साउथ कोरियंस और जापानीज पीपल, मेरे अब्बू के कुछ जापानीज जानने वाले हैं, उनको कोई Hyundai ले आओ तो कहते हैं मैं इस पर नहीं बैठ रहा। अच्छा हाँ, उतना वो है। मैं नहीं बैठूंगा Hyundai में। मैं भी टाटा में नहीं बैठ रहा। यार ये क्या बात हुई। खैर लेकिन नहीं, मैदान में बैठो भाई। जनरली स्पीकिंग वो उनका ना बड़ा वो करते हैं। इवन मुझे याद है कि एक शो है, हाँ बहुत पेटिश, एक शो है एक शो है किम्स कन्वीनियंस, ठीक है नेटफ्लिक्स पे। आई लव दैट शो। तो उसमें ना वो बेसिकली कोरियन फैमिली है उसके बारे में है। तो वो कोरियन अंकल है, कोरियन अंकल है, वो कहते हैं यार बाहर जो है ना वो एक होंडा खड़ी हुई है, पुलिस को बुलाओ, गलत जगह खड़ी हुई है, पुलिस को बुलाओ। तो वो जितनी देर में होंडा वाला चला जाता है, वो फिर दोबारा खोलते हैं, वो लेते हैं Hyundai है, कहते हैं इट्स फाइन, Hyundai इज फाइन, इट्स ओके। लाइक इवन एज अ कॉमेडी। लेकिन जनरली स्पीकिंग एक है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, तो आई गेस बॉर्डर्स के बारे में कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं काफी। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज्यादा। कुछ लोग काफी लोग। मैं भी कश्मीर की ट्रिप पे था, आज ही वापस आया हूँ, थर्सडे को गया था। भारत का ट्रिप कैसा रहा आपका? मैं बताता हूँ बेसिकली भारतीय सेना तुम्हें नजर आई? हम जा रहे थे शिमला वो कौन सी जगह वो मूवीज में जाते हैं हर वक्त? शिमला। शिमला ही है। हाँ खैर हम लोग केल वाली तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह है जहाँ से वो बिल्कुल लाइक पाकिस्तान का एक मतलब एक चाय ढाबा है वैसे टेक्निकली स्पीकिंग, लाइक रोड के ऊपर एक चाय ढाबा बना है, वहाँ पे हमने चाय खड़े हुए यूनाइट्स थे। बॉर्डर्स मैन। हाँ वहाँ पे हम खड़े हुए थे, उसके सामने बीच में दरिया नीलम बह रहा है, और उसके उस तरफ जो है वो इंडिया है, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है। और वो बड़ा, और एक ब्रिज भी बना हुआ था, वो अब ब्रिज यूज़ नहीं होता ऑब्वियसली। जब पहले 2008 से पहले जब वो चीज़ें ओके थी तो उससे तो ब्रिज यूज़ होता था, ट्रेड भी होती थी, लोग भी आते जाते थे। इंडिया वाली साइड पर सामने जो है वो कुछ एक विलेज सा था छोटा सा, इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि लोग टहल रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब इतना उधर भी मेहरान खड़ी हुई थी, थोड़ा बहुत आपको नजर उधर भी मेहरान खड़ी हुई थी। आई गेस वहाँ पे मारुति मेहरान होगी, बट मेहरान खड़ी हुई थी। मेहरान द ओरिजिनल बॉस, खैर यूनाइटिंग बॉर्डर्स, यूनाइटिंग पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। हाँ खैर लाइक देखिए we're all the same, we love मेहरान। हाँ बेसिकली अच्छा देखो वो वही नीचे विलेज था, ऊपर आप Stuck with मेहरान। हाँ ऊपर पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर जो आपको नजर आते लगते हुए 7-8 जो है ना वो बॉर्डर पर चेक पॉइंट्स थे। इंडिया का फ्लैग हर जगह लगा हुआ था, लेकिन वो बेसिकली बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे आर्मी वाले बैठे होते हैं। हाँ सैनिक थे वहाँ पे। आर्मी वाले बैठे हुए थे। इस तरफ पाकिस्तान की तरफ भी इस तरह पहाड़ के पीछे जो है कुछ चेक पॉइंट्स वगैरह बने हुए थे, और जनरली उन्होंने बोला कि अगर आप कोई क्रॉसिंग के यहाँ कोशिश करो तो किसी भी साइड से फायर, हाँ किसी भी साइड से फायर आ सकता है, क्योंकि अलाउ नहीं है आपको क्रॉस करना बिल्कुल भी। तो How was the overall experience of the whole, you know, taking in the whole? हाँ लाइक क्योंकि बड़ी एनर्जी मेरा ना- होगी इस मेरा- area में, लेकिन तुम्हें नहीं? वो वाली फीलिंग आती है, वो भैंस में पाकिस्तानी भैंस, हाँ, वो देख थोड़ी इंडियन। वो देख पेट्रियटिज्म हाँ। जागा थोड़ा सा। नहीं पता है मैं मैं जनरली पाकिस्तान की टोपी भी पहनी हुई थी। मैंने पाकिस्तान की कैप पहन के गया था। मुझे एक बॉय ने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा ये पिक्चर लेनी चाहिए यार, क्योंकि इस पीछे इंडियन फ्लैग नजर आ रहा है, साथ में मेरी पाकिस्तानी। We'll put it up. खैर जनरली स्पीकिंग मेरा ना पाकिस्तान इंडिया का ओपिनियन ये है कि यार मुझे ये फील आता है कि हम बहुत सिमिलर इंडिया पाकिस्तानी में जब भी देखता हूँ हमारे कल्चरली हम बहुत सिमिलर हैं, मतलब बहुत ठीक है देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। Yeah. तो मुझे एटलीस्ट ये लगता है कि यार हमारा ना आना जाना होना चाहिए। मुझे अगर मौका मिले मैं इंडिया एक्सप्लोर घूमना बहुत बहुत It would be बहुत lovely, शौक है मुझे। ये मैं चाहता हूँ कि जब मैं भी जाके कुछ तरह की बात होती है लाहौरी, वो क्या कहते हैं हम लाहौर आके चाय पियेंगे, ये कहते हैं हम गोवा जाएंगे। मतलब इस तरह- हाँ हाँ लाइक देखो मेरा इस पे एक बड़ा हमारे फौजी भी आई यही शेयर बातें योर करते हैं। ओपिनियन, आई शेयर योर ओपिनियन, मतलब आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि we're very मैं भी similar छुट्टी पे people. गोवा जाना चाहता हूँ यार। हाँ ना, क्यों नहीं यार? इंडिया वाले जा Why not? सकते हैं, मुझे जाना। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं मैं भी जाना चाहता हूँ गोवा, वहाँ पे सेंट सेबेस्टियन गार्डन में नहीं, बड़े डब्ल्यू के लाइक मुझे ये लगता है कि यार हमारा जो है ना ये थोड़े बहुत टाइज इंप्रूव होने चाहिए। ये कश्मीर वाली बात पे ना एक पॉइंट में आई ऑलवेज वांटेड फ्रेंड्स इन इंडिया, लाइक मुझे पता नहीं फैसिनेशन सी है, मैं चाहता हूँ Your कि own मेरे कोई people. दोस्त हों दैट लाइक आई कैन जस्ट टॉक टू अबाउट is on people. कल्चर्स एंड लाइक कल्चर और सरदार। लाइफ किस तरह होती है, क्योंकि लाइक नहीं लाइक जनरली स्पीकिंग यू हैव इंडियन फ्रेंड्स, तुम क्या बात कर रहे हो?
हाँ तो फिर सारे लाइक वाघा border। बॉर्डर भी खुला होता है, हम लोग बहुत कैजुअली लाइक वी कैन लाइक यार ऑनेस्टली गो मैं एक क्रॉस। बात बताऊं, वो बस वाली सर्विस याद है जब वो अमन की आशा वाले हाँ, दिन थे हाँ, बस हाँ, से- हाँ, मेरा समझौता एक्सप्रेस। मैं चाहता कि मैं समझौता उस एक्सप्रेस। समय मैं छोटा था, ट्रेन थी या बस थी? तो समझौता एक्सप्रेस तो वो ट्रेन थी बस और कोई एक और बस थी। भी थी। मैं चाहता कि मैं उस बस पे बैठ के इंडिया जा सकता है बस घूमने फिरने। हमारे- इंडिया का जो वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल, मैं चाहता हूँ कि Yeah. मैं जा सकूँ जस्ट सो आई कैन लाइक घूम फिर सकूँ, इंडिया में मैचेस देख सकूँ, इंडियन लोगों से मिल सकूँ। हमारे Like लोग एक हम है। सब सेम है यार ऑनेस्टली। हाँ। जिस तरह हम बात कर रहे थे जो वो भी laid वहाँ back पे है। इस तरफ, हाँ सब लेस देन अच्छा नहीं, वैसे एक बात अच्छा। बताऊं, लेस देन अस। उनकी वर्क एथिक हमसे बहुत अच्छी है। और ये मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ क्योंकि हम अपनी भी जनरलाइज बात कर रहे थे। जनरली अगर आप देखो जो ओवरऑल वेस्ट में भी आपकी जो मैनेजरियल पोस्ट पे इंडियंस आ रहे हैं, उनकी कितनी स्ट्रांग वर्क एथिक है। और इवन अगर आप इंडिया में खाली इंडिया के ऊपर फोकस करो, उनकी हर लेवल पे जो है ना वो लोग काम कर रहे हैं और वो मशीनों की तरह काम कर रहे हैं यार, करना है काम। और आई डोंट नो उसके पीछे उनकी वो मोटिवेशन या ड्राइविंग फैक्टर क्या है जो शायद यहाँ पे मिसिंग है। उनका अप्रोच थोड़ा सा जनरली इस तरह की रही है, जिस तरह वो सुजुकी जब यहाँ आई तो हमने सुजुकी को कहा ठीक है आप करें जो मर्जी करना है, उन्होंने ऑन दी अदर हैंड बोला नहीं हम मारुति के साथ वो और कोऑर्डिनेशन उन्होंने करें डिजाइनिंग की, और उन्होंने आप- इतनी हाँ, गाड़ियां आप बनाई हमें इंडिया दें। में, अपनी डिजाइन की हाँ भी गाड़ी। तो उन्होंने थोड़ा सा उनकी अप्रोच इस तरह रही है। अभी भी आप देखें लाइक यूएस में गूगल के सीईओ जो है वो इंडियन है, एक और भी माइक्रोसॉफ्ट का भी जो सीईओ है वो इंडियन है, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन, मैंने वो ब्रिटिश है अब तो टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन हाँ मतलब बेसिकली तो This- उन्होंने बहुत ग्रो किया है yeah, और उन्होंने yeah. बहुत इन चीज़ों में फोकस रखा है। हमारा इतना नहीं नहीं हुआ आपको है बहुत सारे सीईओज इंडियंस मिलेंगे, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी वर्क एथिक स्ट्रांग है ओवरऑल एज अ नेशन आई थिंक। हाँ, और I जनरली अगर आप देखो ना, they're very strong minded when it comes to work, because I have worked with Indians और वो बड़े यार फोकस्ड होते हैं। हम लोग करेंगे बीच में डिस्कशन ना यार कैसा चल रहा है ये वो, नहीं ये तो है फोकस्ड। हाँ। मतलब obviously I'm very generalizing a lot here, लेकिन ज्यादातर लोग आर देर फोकस्ड होते हैं यार, ये काम करना है करना है करना है। कितने डेवलपर्स हैं आपके यार इंडियंस? वो तो आपकी है, पता software नहीं कि industry मतलब इंडिया again, में क्यों thrive हर कर रही किस्म है? के हर किस्म का एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों का बुरा होता है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बट हाँ लाइक आई सेड, मैं ये चाहता हूँ अगर आप दो नेशंस को कंपेयर करो ना, मैं नेशंस को कंपेयर कर रहा था, आई थिंक देयर वर्क एथिक इज maybe I स्ट्रॉन्गर don't देन know, आवर्स। खैर इन माय ओपिनियन आई फील लाइक अगर पाकिस्तान इंडिया का बड़ा एक रिलेटिवली अच्छा माहौल होता, दिस इज व्हाई योर वर्क एथिक इज गुड। बॉर्डर्स फ्लूइड होते हैं, हम आ जा सकते हैं, तो भाई बहुत अच्छा एक आइडियल होता है। प्लस अगर मेरा ये जनरल ओपिनियन है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों यूनाइटेड नॉट एज अ कंट्री बट एज एलाइज खड़े हो जाएं तो दैट कैन बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। आई एग्री। खैर डिस्टोपिया। हाँ मतलब आई डोंट नो, ये तो सारी एक आइडियल वर्ल्ड की बातें हैं। स्पीकिंग ऑफ आइडियल वर्ल्ड्स, मूवीज। वाह ये कौन सी ट्रांजिशन थी यार। खैर हम कुछ अर्से पहले, अभी थोड़ी देर पहले वो जापान कोरिया की बात कर रहे थे, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जो है मुझे जनरली वॉर मूवीज बहुत पसंद है। वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बहुत मूवी शौक से देखता हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 की बहुत शौक से देखता हूँ। इस तरह हम बात करते हैं, मैं 1917 मैंने रिसेंटली देखी, क्या मूवी है। और मुझे जो उसकी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी ना, वो जो उन्होंने वन शॉट जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है पूरी की पूरी मूवी एक वन शॉट में। और बड़ा मुश्किल है कि आप एक वन शॉट को एक लाइक उन्होंने बड़े स्पैन में बनाया है। आई एम श्योर हिडन कट्स होंगे, दैट्स सी बात है, ऑब्वियसली दैट्स मतलब हो नहीं सकता कि वन शॉट हो, दैट इज ऑब्वियस, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा एज अ व्यूअर, यू डोंट गेट टू सी इट। मतलब क्योंकि जनरली आप सोचो ना सिनेमैटिक के बारे में, सिनेमैटिक होता है कि एक यहाँ से कैमरा आया, एक एंगल, एक कैमरा का एंगल यहाँ से है, ये इस तरह कोई नहीं है। उन्होंने जिस तरह वो वन शॉट में बनाई और जितनी मुश्किल वो मूवी है वन शॉट में बनाने के लिए, इट लाइक हैट्स ऑफ। बहुत स्मूथ, कहीं आपको एकदम से वो जंप कट फील नहीं हो रहा, राइट जो कि आई एम श्योर उन्होंने कट्स तो किए हैं। बेहतरीन मूवी, लाइक एज अ स्टोरी, एज अ विजुअल स्टोरी यही है ना कि वो नो मैंस लैंड से गुजरता है और फिर किसी जगह जाता है और ऐसे ही है, वहां से एस्केप होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहीं मैसेज अक्रॉस लेके जाना है उसका, बेसिकली समवन आस्क्ड हिम कि ये आपने मैसेज फ्रंट लाइंस पे लेके जाना है, और उसके थ्रू वो गुजरता हुआ जाता है और नो मैंस लैंड के थ्रू होता हुआ जाता है। तो ब्यूटीफुल मूवी, अगर नहीं देखी तो देखें। उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, उसकी पोर्ट्रेट बहुत अच्छी है, और जो बेस्ट उसका सिनेमैटिक्स जो है ना वो बेहतरीन है, स्पेशली फॉर वन शॉट। राइट कमाल। आपको वो आई थिंक वो एक वो वाइब देता है कि यू आर देयर, क्योंकि वो 1% टाइप आपको फीलिंग आ रही है। मतलब वो कैमरा रोटेशन तो है, कैमरा रोटेट करता है, इधर-उधर जाता है, इट्स नॉट सिनेमैटिक। हां मतलब कट्स नहीं हो रहे, ट्रांसफॉर्मर्स की तरह अजीबो-गरीब किस्म के शॉट्स नहीं है, तो मतलब उसमें हीरो क्रेजी शॉट्स हो जाते हैं। हां तो इसमें उस तरह का नहीं था। दिस हैज एन अपील। मुझे जो है बहुत मूवी बहुत अच्छी लगी, तो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट देखें। एक और भी तो है वो वाली,
कौन सी भी थी मैंने तुम्हें बताई थी वेस्टर्न ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हाँ, बेसिकली, हाँ, वो भी बहुत हाँ, अच्छी मूवी थी। वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट ओके, लाइक वो भी अगेन वर्ल्ड वॉर वन के Yeah. ऊपर है, जर्मनी और फ्रांस के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थी। Okay. और वहाँ पे भी बेसिकली जो उसकी उसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। स्टोरी बेसिकली कुछ स्कूल बॉयज़ हैं जो साइन अप कर लेते हैं वॉर के लिए, जर्मनी के लिए, और फिर वो जो उनकी 5-6 दोस्त होते हैं और वो जर्मनी से फ्रांस की जो वॉर है नो मैंस लैंड में आप गेन और लॉस की बात कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में डाला होता है उनको, फ्रंट लाइन्स पर उनको डाला होता है वेस्टर्न फ्रंट पे। और काफ़ी सारी उनकी एज ए फ्रेंड्स वो क्या होता है एंड में, लाइक आई डोंट वांट टू स्पॉइल द स्टोरी, तो राइट राइट, जनरली मतलब उनकी आपस की केमिस्ट्री, काफी अच्छी movie है। जर्नी, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी Right. पेनफुल मूवी है, आपको वॉर की पेन फील होती है उसमें कि वो वॉर रीमेक है मेरे ख्याल में 1933 की मूवी थी। अच्छा अच्छा, हो सकता है, मैंने और वो उस मूवी original ने देखी। काफी अवार्ड्स वगैरह भी जीते थे। अच्छा अच्छा, मैंने ओरिजिनल US नहीं में देखी भी और तो भी। कांट रियली से, बट एज जनरली मूवी काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छी। अभी रिसेंटली यार मैंने एक वो मूवी देखी है, अभी हम बात कर रहे थे, मैंने वो दोबारा कल देखी, एंड आई थिंक इट्स अ मॉडर्न क्लासिक। थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर मूवी से हम हट रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों, आई विल डिफेंड माय आर्गुमेंट। बुलेट ट्रेन, हाँ यार मतलब देखो, जो सिनेमाटोग्राफी जो आप इंजॉय करते हो ना, वो एवरी एलिमेंट इज इन दैट मूवी। हर लिहाज से उन्होंने कोई मतलब है कोई उसका प्लॉट होल आपको नहीं मिलेगा उसमें, कोई मतलब है आपको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लॉजिक नहीं मिलेगी, मूवी लॉजिक जैसे बोलते हैं। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड और एवरीथिंग हैज सर्टेन टाइज एक टू चीज समथिंग। एक्सप्लेन नहीं है उसमें, चैनिंग टैटम कैसे पहुंचता है उसकी यार वो story चैनिंग क्या है? टैटम नहीं है, उसकी it's नहीं just है a ना, character उसकी है। नहीं है ना। यार लेकिन वो He's just a कैरेक्टर बड़ा side मजे का character. है यार। कैमियो, कितना मजेदार कैमियो था वो, ओवरऑल कैमियोस सारे आई लव देम ऑल। Is it the sex stuff? या मैं No. अमेजिंग। Disappointed. This is based on a novel और हाँ. I think overall what an experience, like what a cinematic experience recent times में, अभी तक जो अभी recently movies आई हैं मेरे ख्याल में it's one of the best। हाँ, मुझे स्पेशली वो जो बॉटल वाला सीन है ना, कि वो The bottle. बॉटल का पर्सपेक्टिव था पूरी Water मूवी का, bottle यार वो बेहतरीन था। amazing. लाइक देयर वाज When I think of this, I think of it from like a director's point of view as well, और वो क्या सोच रहा होगा, and he's thought everything through। Snake की थोड़ी background देनी है, spoiler, we're getting into spoilers, but it's on Netflix, so it's on you if you haven't seen it। यार Shame उसके अंदर on you। वो जो मैक्सिकन किलर होता है, वो जो खंजर लेके yeah, आता है, Bad Bunny, he's हाँ, a हाँ, singer, Bad Bunny। तो उसका जो शादी वाला वो सीन होता है, मिसहैप होता है, वो उसी दिन होता है जिस रात वो नहीं आई थिंक पहले he की है। wears यार the कपड़े suit, उसके he wears वही the suit होते हैं। again, He वो wears दिखा, it again, I हाँ। saw it last night, so he takes the suit off but then he wears it again for this event। वो ढूंढने आता है उसी ना सूट जापान में में। आऊंगा बट revenge जनरली के लाइक लिए। उसके भी उसमें जो ये बहुत चीज मुझे बहुत मजे की लगी थी, जब उन्होंने वो बैड बनी आया, उन्होंने पहले उसका वो बैक स्टोरी दिखाई, फिर ही केम So बैक good, right? When they're वो बड़े मजे की introducing a transition, character, हाँ। they're transitioning, वो showing some stuff कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है और है क्यों आ क्या? रहा है यहाँ पे। और ये नहीं और कि वो उसका बाद Brad में Pitt से कनेक्शन क्या है? जो चीज, अच्छा हाँ, मजे की, they जो don't चीज- explain everything। नहीं ठीक वो है, आहिस्ता लेकिन आहिस्ता जो चीज मजे plots की है ना, जो खुलते चीज मजे की है वो ये है कि अक्सर ये होता है कि ओ ये एकदम से पूरा फाइट सीन हुआ और फिर बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें उन्होंने वो फाइट सीन से पहले ही वो थ्रो बैक देता, वो बहुत लाइक बड़ा मजा आया। It was very nice। adds a whole different Yeah. element to it. I loved that Brad Pitt was trying to avoid conflict the whole movie। हर सीन में इज लाइक कैन वी टॉक दिस आउट, कैन वी टॉक, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यूजुअली आपको सलमान खान टाइप प्रोटैगनिस्ट मिलते हैं ना, ये आया भाई ये John Wick ये ओके आई लाइक जॉन विक, आई वोंट गो देयर। जॉन विक न्यू आ रही है एंड आई एम वेरी John एक्साइटेड। Wick 4। जॉन विक 4 उसमें सलमान खान प्ले कर रहा है जॉन विक क्या? नहीं पहले एक second अच्छा में मुझे एक है। दोस्त ने एक बात बोली थी, नहीं आई एम अ फैन ऑफ ड्वेन जॉनसन, और हाँ। किसी ने कहा था ड्वेन जॉनसन हॉलीवुड का सलमान खान है, और वो बात they're not wrong they're not wrong यार वैसे क्या मूवीज बनाता है जुमांजी और मतलब मेरी बात सुनो, उस पे हम जंगल। नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो he's great। खैर गोइंग बैक टू कुछ मूवीज ठीक होती हैं, कुछ मूवीज जो हैं वो बड़ी जॉन सीना की भी है। Have you तो seen Black Adam? It was I liked his performance. It मैंने was नहीं good. देखा अभी तक। Like उसकी रेंज थोड़ी सी नजर आई है। आमतौर पे you're right. He's playing the same character. हाँ वही I agree. लाइक लेकिन Black Adam में उसकी रेंज नजर आई है कि he was playing this 5,000-year-old character or different origin. वो different फॉरेस्ट hero. में कितने सारी वो मूवीज बना चुका है, सेम एक्सप्लोरर movie टाइप्स में, कुछ हाँ, 4-5 हाँ, मूवीज। Forest. Every movie ends जॉन up सीना की in कौन सी Hawaii. मूवी की बात कर रहे वो थे? फास्ट 9 हाँ फास्ट 9। वो जो उसने वो भी अपोलोजाइज किया अच्छा था जॉन सीना is a good चाइना actor. को, I'll tell you. जो उसने हाँ। बोल दिया था कि हाँ Taiwan is a He called country Taiwan a और- country. पॉलिटिकल इश्यूज बैक। Yeah, man. And he had to और apologize. उसने वो चाइनीज में किया था। He knows क्या Mandarin. अपोलोजाइज? हाँ। He knows he learned उसकी एक two वीडियो things. बहुत मशहूर है वो So आइसक्रीम when he वाली turned, I think बिग हाँ, चिलिंग हाँ, वाली। हाँ। when he turned 40, उसने Big कहा कि यार chili. मैंने पियानो और मैंड्रिन
सीखनी है अच्छा। because people say this is when you start losing stuff, so I'll learn more stuff. लूजिंग स्टफ मतलब Well, you know, you lose the ability to learn new stuff. मेरे इस से तरह तो से। पहले बहुत पहले हो रही You know. ये भी सही। खैर जॉन Not सीना waiting की for एक बात बताऊं, उसका हैव यू सीन पीसमेकर? आई एम नॉट अमेजिंग, अमेजिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा जॉली टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है, और उन्होंने पीसमेकर उसको परफेक्ट कैरेक्टर दिया है. Who's the director? I forget his name. Don't remember. I'll tell you. But लेकिन so good man. I think he's बिलाल He really fits in that role. उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्टिंग की थोड़ा सा वो ज्यादा है वैरायटी। James Gunn directed the द रॉक series. से The Rock So from what I saw, you know, overall, brooding Rock has range, हाँ. पर वो ये easy movies करता है that all of them end in Hawaii ताकि उसको end पे vacation मिल जाए. I feel like I like the guy, right? खैर है। और But उसके साथ भी तो करता है वो छोटा सा क्योंकि जो देखो है उसने वो पहले जो comedian। मूवीज की हुई हैं पहले टूथ फेरी और some run or whatever it was called, those are good movies, और उसमें you know he was playing different characters, but then he was like, why am I doing this? I'm a huge star, literally and figuratively, so why not Yeah. just use that? Salman Khan, Maybe. you सही है। खुद ही कह रहे हो तुम, खुद ही कह रहे हो। Anyway. सलमान can we cut that out? No, I do not agree. आप तो बोल चुके हो। खैर तो पर हाँ लाइक मेरा ख्याल से है थोड़ा सा उसका वन डायमेंशनल सिनेरियो। I know you look at me whenever I move the wire. I'm sorry. It okay. happens. Anyway. Yeah, हाँ, you know, I want to go on this. Why do you not like Bollywood? मैंने ये कब कहा? You don't watch their movies. मैं कम देखता हूँ। एज अ जनरल रूल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पायरेसी ना करूँ। तो मैं कोई नेटफ्लिक्स टॉरेंट वाली क्या पायरेसी है? नहीं, मैंने तुम्हें इतनी तो बताई वो तो मैं Netflix देखता वाली हूँ। movie। नेटफ्लिक्स वाली तो मैं देखता फुकरे हूँ। देखी है तुमने? हाँ देखिए। फुकरे देख ली तुमने? हाँ वारी को मैंने नहीं भाई देखी। कैसी लगी वैसे? अच्छी काफी मजे की मूवी थी। है ना? हाँ काफी ज्यादा मजे की थी। मैं नेटफ्लिक्स I वगैरह पे तो don't- देखता I हूँ। don't like नेटफ्लिक्स पे the जो name. होती है क्या? I don't like the name. फुकरे? Yeah, so I didn't watch it. खैर नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो आती है वो मैं What an देखता हूँ। opinion। पायरेसी एज अ जनरल मैं अवॉइड करता हूँ लाइक। तो और यहाँ पे तो मूवीज आती नहीं है लाइक इंडियन Right, मूवीज अब right. तो यहाँ So पे you don't want to watch on, you know, pirated websites. हाँ and whatnot. नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो आती है मैं देख लेता हूँ। लाइक आई सही। लाइक इंडियन मूवीज। मुझे लगता है कि उनकी डायनामिक रेंज हमसे बहुत ज्यादा है और कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। तो आई रियली एंजॉय इट। लाइक मैं तो ये कहूँ, मैं तो लास्ट में बल्कि मैंने ये कहा था कि अगर हमारी मूवीज इस तरह बनना शुरू हो जाएं, पाकिस्तानी मूवीज जिस तरह वो बनी है मौला जट, इस तरह की मूवीज बनना शुरू हो जाएं, वुड लव नथिंग मोर टू वॉच देन वॉच दैट। Right. हमारी कल्चरल और हमारी एक्चुअल लाइफ के नियर इस तरह की मूवीज बन सकती हैं, बिल्कुल बनना बन चाहिए। सकते हैं, एब्सोल्युटली। हमारे पास कितने किरदार हैं। मतलब कितनी दफा एलियन जो है वो लॉस एंजलिस में आके गिरेंगे यार। कहीं और भी लाओ, पाकिस्तान में भी ले आओ यार। Yeah. वो लाया ना पीके पीके में लेके हाँ आए हाँ हैं। सही है सही। Right. वो कोई मिलगा में भी लेके आए हैं। अच्छा हाँ 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 ओ यार जादू। यार वो that पाकिस्तान में भी लाना चाहिए ना इस बटन से। okay, you know, that is probably one of the reasons why people don't like Bollywood. एक मूवी आई है जिसमें एलियन है, सडनली वो sparks up a superhero universe. Krish, right? And the Hrithik Roshan is now a superhero. Have you seen Krish? So good. You know, classics. नहीं पता है वो पता है, लेकिन वो ना एक एवोल्यूशन है। यू हैव Yeah. टू गो थ्रू दिस एवोल्यूशन। पहले जो है एक डिफरेंस था, अब जो आहिस्ता आहिस्ता मूवी प्रोडक्शन सीजीआई में To be डिफरेंस fair आ enough, जा ये रहे हैं these are old movies. और हमें जो है वो इंडिया इज लाइक माइल्स अहेड ऑफ अस इन दिस रिगार्ड। मार्वल की काफी सारी मूवीज में इंडियन आर्टिस्ट डिजाइनर्स ने काफी काम किया सीजीआई में पाकिस्तानी बहुत Marvel ने इन्वॉल्वड जो है, पता है? पाकिस्तानी वो बनाई थी। पाकिस्तानी एक पूरी फर्म है जो सीजीआई में इन्वॉल्वड है मार्वल के साथ। अच्छा। इवन एवेंजर्स के अंदर भी काफी वो इंक्लूडेड रहे हैं। तो और like a CGI studio. हाँ That's cool. तो पाकिस्तान That's में cool. ये वाला सीन है। उनका टाइम डॉक्टर है। पता नहीं, तुमको पता होगा। इवन वो जो हमारा वो मशहूर सिंगर है, क्या नाम है उसका, अतुल्लाह खान, कमीज तेरी काली वाला, वो हाँ। उसकी बेटी जो है वो डिजाइनर है। शी इज वर्क विद मार्वल प्रोजेक्ट्स। But Oh, she is nice, based out nice. of the states. तो वो लेकिन वहाँ बात पे- तो वही ना, ओरिजिन्स तो पाकिस्तानी है राइट। तो Okay. इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे भी चीजें हैं। एक पाकिस्तानी स्टूडियो ने जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा था कि वो किया मार्वल के ऊपर काम किया। Have you seen the series Miss Marvel? नहीं आई वांट टू बट नहीं वही वो क्या Have you? एचपी पे किस पे है वो? Have you? किस पे नहीं। वो ये ना कि कांट He's a Pakistani पायरेसी character? इशू है, पायरेसी इशू है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तानी फैमिली दिखाई जो कि यू नो अमेरिका में रह रही है। थोड़ी सी उनकी वो स्ट्रगल्स दिखाई। उसके बाद जो उन्होंने कल्चर की डिपिक्शन की वाज वेरी नाइस। मैंने जो कुछ On उसके point. कुछ पार्ट्स देखे हैं लाइक क्लिप्स वगैरह, दे आर वेरी गुड। वो कराची भी आते हैं राइट? देख वेल नॉट रियली नॉट रियली कराची Yeah, बट यार yeah. मुझे याद है हुमायूं सईद भी तो है द क्राउन में। द क्राउन में। हाँ
Why did you take that time? अच्छा पता है I don't know. मैंने सुना है, सही अगर मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी उसकी, काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेयल था उसका। एक जो उससे एक इशू उठा है जो कुछ लोगों ने उठाया कि ही हैज़ अ किस सीन, तो उस पे Did he कुछ actually? हाँ तो उस पे कुछ लोगों ने बोला है कि ये क्या बात हुई, फीमेल एक्टर जाके करती तो क्या होता क्या मतलब ये क्या अगर बात हुई? मायरा खान होती तो क्या करते हाँ तो लोग मतलब लाइक आउटक्राई ज़्यादा Ban होता है कर देते बेसिकली। आई डोंट नो वो इज्जत आ जाती लेकिन पता है एक अच्छी बात है कि हॉलीवुड में एटलीस्ट कोई हमारा वो Representation है। खैर वो जो है मैं उसकी बात कर रहा था फैंडम वाली हम बात करते हैं ना, रेजिडेंट एविल के फैंडम था तो वो लोग कहते हैं ये बस एक बहुत कॉमन चीज़ है, जब भी कोई चीज़ ट्रांजिशन करती है गेम से मूवी पे या कॉमिक से मूवी तो वो ज़ाहिर सी बात है इट्स नॉट गोना बी द एग्जैक्ट सेम थिंग। काउबॉय बीबॉप बहुत ज़बरदस्त शो था एज अ पर्सन हु हैज नॉट सीन द एनिमे, बहुत मजे का शो था, बहुत मजे का टीवी शो है। मुझे Witcher एपिसोड्स पे कितना लोगों ने हाँ किया यार। मुझे वो एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, जिस तरह वो पोर्ट्रेयल था वो बहुत फिट था, जो मेन कैरेक्टर था ही वाज हिलेरियस, लेकिन क्योंकि वो एनिमे फैंस को एग्जैक्ट सेम नहीं लग रहा था तो उन्होंने बोला कि नहीं यार दिस इज लाइक, वो भी कैंसिल हो गया। तो एक वो बड़ा ट्रेंड है ये कि जो चीज़ ट्रांजिशन होती है वो कैंसिल हो जाती है, और उसका नुकसान उसका बेसिक वजह होती है कि दूसरों को अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जो उसके एक्चुअल फैंस होते हैं दे आर लाइक यार व्हाट द फक इज दिस। अच्छा इस पे एक विचर वाली चीज पे आते हैं। हैव यू सीन विचर? नहीं, लेकिन वो हेनरी कैविल इज सपोजिटली लीविंग राइट, या और वो लियम क्या नाम है उसका, हेम्सवर्थ जो है वो लियम बनने लगा। हेम्सवर्थ। हाँ ये हेम्सवर्थ ने क्यों कब्जा कर लिया यार? पता नहीं, उधर क्रिस है, इधर लियम आ गया है। तीसरा भी इनका भाई एक तीसरा एक्टर नहीं है ना शायद। आई डोंट नो। क्रिस आ जाएगा। हेम्सवर्थ इज टेकिंग अ ब्रेक बिकॉज उसका रिपोर्टेडली ही इज लाइक प्रोन टू अल्जाइमर्स, तो इज या लाइक नो ओ आई नीड अ अच्छा हेल्थ वो ब्रेक। मैंने पढ़ा था उसके ऊपर ना कमेंट। इट वाज लाइक आई जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक टू यू नो just self evaluate you know where I'm headed in life. I think he's done great overall. ज़ामस होता क्या है? मेमोरी आपकी वाइप होना शुरू हो जाती है। Yeah. आप सुबह उठते हो आपको नहीं पता आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, अच्छा, आपके सामने Alzheimer's कौन है, इतनी dangerous आप अपनी चीज़ है। फैमिली को रियलाइज नहीं करते। इतनी डेंजरस चीज़ है कि उसका कोई इलाज नहीं है। बिकॉज व्हेन जब ये डिस्कवर होती है कि आपको अल्जाइमर्स है, तब तक आपका ब्रेन मुश बन चुका होता है। यार तुम सिर्फ there's no एक सेकंड cure के for लिए it. सिर्फ ये इमेजिन करो, If I just forget कि मुझे अल्जाइमर है तो क्या मुझे अल्जाइमर नहीं रहेगा? नहीं क्यों आपको आपकी मेमोरी नहीं रहती ना। आप सोचो आप सिर्फ सोचो सिर्फ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लेट्स से आपके किसी पेरेंट को हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप वो दिन में उठते हैं आपसे पूछते हैं तुम कौन हो, Yeah, मैं man, कहाँ that's हूँ, so crazy. तुम क्या कर रहे हो, ये हो क्या रहा है। Especially losing that with your parents. हाँ मतलब किसी के साथ भी एज अ पर्सपेक्टिव आप सिर्फ ये चीज़ें भूल जाओ। और कुछ लोगों की बहुत डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कुछ लोगों की थोड़ी सी करीब वाली मेमोरी खराब होती है, कुछ लोगों की बिल्कुल ही ऑल टाइम मेमोरी खराब होती है, कुछ लोगों को सिर्फ लॉन्ग टर्म चीज़ें याद नहीं रहती, शॉर्ट टर्म कुछ रहती हैं। हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है। मेरा एक दोस्त है और मैं मतलब मेमोरी सेक्टर बैड। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मतलब यू नो, पर उसकी ऐसे हुआ था कि उसके फादर को ये मेमोरी लॉस हुआ एंड इन हिज माइंड ही वेंट बैक टू 2003। What? या ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। सो 2003 से लेके 2021 जब ये वाक़या हुआ था, सब वाइप हो गया। तो इन हिज हेड ही वोक अप इन 2003, राइट? हाँ बिल्कुल वैसे हुआ। लेकिन देखो वो ही वाज अ डिफरेंट मैन बैक देन, राइट? यू नो विद हिज फैमिली विद ऑल, उनके लिए वो उनका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, बट नाउ ही इज अ ग्रोन अप एंड ही इज नॉट इवन recognizing me. He's like वो कौन है, मेरा बेटा कहाँ है? It's such a weird position to be in. It's you know we joke about it, but it's crazy. But scary thing to think about, you know. I want to go back to Henry Cavill. हाँ. So he left The Witcher. You know why? People are saying actually not. I mean it's been confirmed now. He is coming back as Superman. He signed a multiple year contract. But he signed a multi-year contract. Superman. Sorry? I didn't like him as a Superman though. Who else? Who did you like? Who's your Superman? Okay. I don't think I've liked anyone in a Superman movie. कोई एक तो होगा that you're like okay he's my Superman. हुमायूं सईद. Like generally speaking, I don't think I have more opinions on Spider-Man and Batman than like Superman. Superman मुझे कोई भी नहीं पसंद. As a generally मुझे नहीं पता. Henry Cavill's portrayal. Henry Cavill से पहले कौन था? I can't even remember his name. I can pull up a list. Okay, hold on. मुझे नहीं पता। बैटमैन पे अगर हम जाएं, Have you ever seen वो Ripley's Believe It or Not? बचपन में शो आता था। Even that guy played Superman at point. Nicolas Cage भी था स्पाइडर। नहीं, शुक्र है that got dropped man. Generally speaking, अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें, मेरा जो फेवरेट है टोबी मैगवायर। Hands down. ठीक है। सेकंड एंड वो ये है अपना अभी वाला जो है
क्या नाम है उसका मैं भूल गया, टॉम हॉलैंड, Tom Holland. and then Andrew Garfield I also like, but not as much as मैं कहने लगा था लिटिल ब्रिटिश गाय. little British guy. He is little British guy. So टोबी के लिए I think वहाँ पे sentimental value ज़्यादा है हो सकता है, क्योंकि हमने Spider-Man सबने I think देखी है. grow जब up, आई थी we grew up with that we grew up Spider-Man, with that हाँ. Spider-Man. हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो that was the introduction to superheroes. Spider-Man 3 with the Billy वाला dance. Oh, so cult classic, right? हाँ, meme बन चुका है अब. खैर मेरे लिए वो introduction था to the superhero world. उससे पहले मतलब I didn't know a lot. मुझे मतलब you know as a kid आप growing up you don't know, but that was my gateway when we watched that movie. I think we all felt the same. हो सकता Like है. wow man. फिर बैटमैन पे अगर हम आए, बैटमैन के ऊपर I still feel Who's your like Batman? That's a good question. Christian Bale, Batman number 1. Like What about और you? उसके बाद रॉबर्ट पैटिंसन. Robert Pattinson is very good. Mm, I liked the movie. He's very good. उसकी मूवी बहुत अच्छी थी. और वो पता है मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी थी ना, और जो कुछ लोग पॉइंट मिस कर रहे हैं कि ईयर 1 बैटमैन है, इट्स हिज फर्स्ट ईयर एज बैटमैन, तो जाहिर सी बात है वो मिस्टेक्स करेगा, वो करेगा, नहीं, लेकिन वो- उसकी वो जो still पोर्ट्रेयल थी ना, portrayal हाँ, अच्छा था. वो जो पोर्ट्रेयल था कि वो जो छत से वो ग्लाइडर से जंप आने लगा था और उसके जो फेस में फेयर आपको नजर आ रहा था, एंड देन ही एक्चुअली फेल्स इट. Portrayal was good. तो The मुझे collar was bad. यार वो ब्रिज के आते साथ ही हाँ अंदर लगता है हाँ. जाके. Yeah, he was making mistakes, but that was the point. He हाँ, was going वो- to वो- make mistakes. इस तरह की तो उसमें भी थी क्रिस्टियन बेल की जो है पहली movie में थी ना? पहली मूवी में, हाँ, पहली में- हाँ, जो पहली दफा वो स्केयरक्रो को मिल Origins नाम था उसका? नहीं नहीं Begins, नहीं, Batman Batman Begins, sorry. Origins तो वो game है. हाँ. But yeah, तो but लेकिन मेरा ख्याल है कि जो क्रिस्टियन बेल एज बैटमैन था Can ना, I say something? Ben Affleck is my Batman. okay, on that note, Allah Hafiz. This guy hates Batman. Listen, man. Okay, you can hate Ben Affleck. वो I सब don't hate Ben Affleck. you do. Ben You- Affleck is a good actor. You hate the chin. Not as Batman. Just say it. You hate Generally the chin. बहुत अच्छा actor नहीं. Generally वो बहुत अच्छा actor है. वो fit बहुत में अच्छा बैठा actor है. Batman. हाँ, वो उसने यार उसकी बहुत सारी वो मूवीज में बहुत शौक से देखी. जो बैटमैन के कॉमिक के ऊपर उसका पोर्ट्रेयल बनाया है, आई थिंक ही फिट द रोल. अब एक स्क्रिप्ट ने उन्हें जस्टिस नहीं की, दैट्स डिफरेंट, बट जो उसकी जो कॉस्ट्यूम है, इट्स ही इज अ बिट ओल्डर, ही इज स्कफ्ड अप, और वो जो हैव यू सीन दैट कॉमिक? बिकॉज आई हैव रेड दैट कॉमिक, और वो बड़ा उसमें और ज्यादा एजेड होता है, इसमें थोड़ा सा दे पुल्ड इट बैक, लेकिन आई फेल्ट लाइक वो एक डिफरेंट बैटमैन था ना. लाइक वी टॉक्ड अबाउट एडवर्ड कर्लिन जब ये बैटमैन था. Right. तो इसी तरह वो एक वो डिफरेंट पोर्ट्रेयल ऑफ बैटमैन है. डिस्कस कर. बताओ यार. I mean, in my mind, he's still the vampire from Twilight. I don't know, man. I can't होता shake है it. कुछ लोगों को पता है, काफी लोगों को ये और जो वो बेला थी, क्या नाम है उसका, क्रिस्टियन स्टुअर्ट, Yeah. वो लोगों में ना, वो लोगों के माइंड में वो फिक्स्ड है एज कि ये बेला थी और And ये जो एडवर्ड emotionless कलन as था. well. Like she जैसे can't. टॉबी मैगवायर वो फिक्स्ड है कि ये ये स्पाइडर He's Spider-Man Spider-Man. है, हाँ. Yes. कुछ लोगों का आई गेस होता है एक टेलिंग कैरेक्टर कि ये जो है ये वो है, आई गेस. For Ryan Reynolds, right? Deadpool. मैं ग्रीन लैंटर्न कहने लगा था. Ryan Reynolds is I love when he Green shot Lantern. himself. एक post credit में हाँ. जो स्क्रिप्ट देख रहा था, this is nice, boom. खैर, But he's Deadpool, right? हर मूवी में अब जब फ्री गाय मैंने देखी थी, हाँ. it felt like Deadpool तो घूम रहे, उसका वो मैनरिज्म्स और हर चीज वो बन गई. हम्म. आई थिंक हर कैरेक्टर का इस तरह कोई ना कोई एसोसिएट हो जाता होता है है. साथ. हम आए से सुपरमैन. निकोलस केज भी. Nick Cage Nick क्या ही Cage की चीज़ है यार. रिसेंटली एक मूवी आई थी, आई लव्ड इट. हैव यू सीन इट? जिसमें वो ही इज प्लेइंग निक केज. मैंने सुना उसके बारे में. Oh man, that was जिसमें such a वो good चुराता है movie. I'll कोई- tell you कोई which paper movie it was. something. Hold on. कौन सी? जिसमें कुछ वो चोरी करता है यार, नेशनल ट्री है हाँ हाँ, नेशनल. यार, क्या The मूवी है okay, यार. listen. Have you मैंने seen 2-3 दफा देखी है. The Unbearable Weight of Massive Talent? नहीं. I highly encourage it. Everybody भी who's देखी है. listening. किसकी? किसी निकोलस ने केज की है? इसका इसमें Nick Cage plays Nick Cage. इसका IMDb भी बहुत अच्छा है. वो अच्छा. Rotten Tomatoes भी बहुत अच्छा है. The movie is amazing. 87%, right? The movie is amazing. He's playing Nick Cage. और वो एक मतलब एक छोटा सा without spoiling anything, he meets a crazy fan of Nick Cage. ठीक है, and he gets to spend some time with him. और उसने उसका कट आउट रखा हुआ है उसकी अच्छा, इतना है. मैडम टू सो वाला उसका वो मॉडल, मतलब क्रेजी किस्म का वो सीन है. बट वो उसके दिमाग में जो एक मूवी चल रही है वो असल में हो रहा होता है. अच्छा. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ही उसको ना वो कौन सी मूवी थी, एक पुरानी मूवी थी, आई एम फॉरगेटिंग द, आई एम ब्लैंकिंग आउट, बट वो वाला यंग निक केज इन हिज माइंड एंड ही सीज हिम. ठीक है, यानी कि उसको एक वो डिसऑर्डर जब लोग इधर उधर जाते हैं ना, निक केज को he sees a younger version of Nick Cage from a movie character, और वो उसके पास आके ना वो he talks shit to him. मतलब इस तरह, it's so good man. I love that movie. You guys should watch it. We will do a review next episode. Maybe.
What Nicolas what Cage is that? very Maybe that sounded so. यार वो Maybe, निक केज का yeah. क्या मशहूर है, देयर यार इज अ इस तरह मशहूर के एक और डायलॉग, भी तो है कैरेक्टर There's उसका so मशहूर many dialogue है। bees. एक हम कैरेक्टर भूल रहे हैं Bees. You seen them? एक हम कैरेक्टर भूल रहे हैं कौन सा? जो हमेशा वही रहेगा हमारी मेमोरी ग्रेट सक्सेस Great Bora. success. Yeah, Bora. yeah. Oh, he's Sasha- signed on as Mephisto. क्या Do you नाम know? है? On are you guys don't follow Marvel? For everybody who does, साशा Baron Cohen. बैरन को, So उसने ना अभी recently Borat. sign किया है on Marvel as Mephisto. Mephisto is a character, अब मैं context देता हूँ, who's been hinted at for मुझे Marvel a decade now. यार as ये generally हाँ क्या मतलब अजीब आदमी है यार. Who even are you? Okay, पता है, why? I feel like स्पाइडरमैन के अलावा मतलब आई फील लाइक एवेंजर्स की जब तक वो सीरीज चल रही थी, पूरा वो यूनिवर्स हाँ, तब हाँ, तक हाँ। ठीक था, उसके बाद थोड़ा सा डेफिनेटली फेल ऑफ। ये फेज में हाँ, I agree. स्पेसिफिकली आई आल्सो रियली डोंट रिमेंबर एनी टीवी शो ऑफ मार्वल दैट आई जेन्युइनली लाइक्ड। मिस मार्वल के Loki बारे में was मैंने सुना है, amazing. Have you seen लोकी मतलब आफ्टरवर्ड्स आया ना वो, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो है Loki वो इसी फेज में आया था. लोकी, मून नाइट और मिस मार्वल के बारे में मैंने बहुत अच्छी चीजें सुनी है। उसके अलावा बट देन फॉलोड अप विद शी हल्क एंड थिंग्स लाइक दैट एज वेल। तो पहले So देखो बहुत सारे जब आप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हो, शी हल्क वर्क कर रही होती है। लिसन ओवरडूइंग हाँ, ओवरडूइंग ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत सारे डायरेक्शंस आ रही हैं, तो मिसफायर्स भी होंगे, राइट? बट वी नो ओवरऑल डायरेक्शन में दे कैन प्रोड्यूस बैंगर्स. जिस तरह इन्फिनिटी वॉर थी, एंड गेम थी, वी दोज वर बैंगर्स इवन इफ यू weren't a huge Marvel fan. अगर if you watch those movies, have you seen them? कौन सी He hasn't seen them. Avengers. Come on, man. God. पता है, at least Infinity and War, also like at least Endgame, have you seen that saga पूरी? No. No, come at least they don't have problems like Ezra Miller वाली जो फ्लैश है। That's true. That's true. मसला क्या हुआ Huge. पता नहीं, यार मैं बता the man just lost it। नहीं उसने don't बोला say क्या man. उसने बोला क्या उसने बोला Don't say man. I don't know क्या है वो, He- they them Yeah, they yeah, them yeah. whatever। तो एक तो I think He's gender fluid, I think. I don't know. पता नहीं whatever the thing is कि उसने कोई किडनैप किए थे apparently बच्चे, व्हाट नहीं. Okay. ऐसी कुछ था ना, I'll tell something you. like that। So he was hanging out with a minor, और अभी she's 19. grooming वाली बात हो रही She's थी ना? 19 हाँ। now, but he's known her for 3-4 years. और उसके parents आर दे इन रिलेशनशिप they are. So that girl also identifies as they them, right? हाँ, So she doesn't, I don't know how to, they don't want to be known as a girl, and Ezra as well. तो अभी उसके parents कह रहे थे कि he what just say he I is don't fine। give a shit. हाँ, Okay. Khair, he's like grooming a minor, and he's gotten her into that mindset, और इस तरह के issues चल रहे थे। फिर हवाई में एक बार में he picked up a stool, किसी के सर में मार दिया उसको, वो पुलिस आई, they press charges। इसी तरह एक दफा लड़ाई हो रही है, किसी लड़की का गला पकड़ लिया, और different incidents, right? कुछ अरसे back to back basically कुछ चल रहा था। हफ्तों का गैप, हाँ, हफ्तों का गैप भी नहीं ठीक है। इस तरह के 2-3 इंसिडेंट्स होते हैं, एंड देन वो ही वैनिशेस विद दैट गर्ल, वो दोनों गायब, एंड वो लोग पूछने कहाँ गए, और वो पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड देम एंड देयर गॉन। फिर अभी रिसेंटली ये जो है डीसी, क्योंकि ये थोड़ा सा इनके यहाँ चेंजेस आए ना, डीसी ईयू से डीसी बन गए, डीसीयू बन गए, और जेम्स गन इज नाउ देयर देयर बिग head of something। जिस तरह मार्वल में केविन हाँ। फाइगी है ना, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, यहाँ पे अब जेम्स गन इज टेकिंग दैट रोल, और दे गॉट एक्वायर्ड बाय डिस्कवरी, आई थिंक वार्नर ब्रोस। तो उनकी हाँ डिस्कवरी एक्वायर्ड वार्नर ब्रोस, और उन्होंने फिर ये थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह की है ना। दे वर लाइक, ये भाई 2-3 तरीके हैं, या तो हम एज़रा मिलर को एक अपॉलॉजी टूर पे लेके जाएंगे, ही विल अपॉलोजाइज फॉर हिज एक्शंस एंड व्हाट नॉट, एंड विल अक्रॉस यूएसए, मतलब अक्रॉस टीवी शोज आई गेस, और व्हाटएवर, और कॉमिक कॉन, आई डोंट नो। बहरहाल उन्होंने डिले कर दिया मूवी को, लाइक कि थोड़ी बात सेटल इन हो जाए, लोग भूल जाएं, फिर मूवी है, because they've spent so much money on it, they're banking a lot on it, because this movie is supposed to direct them towards their future, कि अब next movies कहाँ से किस direction में आएंगी, कौन Batman, there's 4 Batman at the moment in DC, so they need to figure that stuff out, right? Or even in this, Michael Keaton was announced I think 2-3 years ago, or even Ben Affleck is in this movie, so they're trying to figure out which direction to take, right? तो ये एक बहुत बड़ा उनका pivot point था, bring और back Michael Keaton। they have हाँ, no, उसको but he's main like Batman बना 70 man, he can't, बर्डमैन, हाँ? बर्डमैन देखिए उसकी, हाँ, बर्डमैन देखिए, बर्डमैन नहीं, बर्डमैन थी, ये विप्लैश की बात कर रहे हो? नहीं, विप्लैश में वो नहीं था, नहीं बर्डमैन बर्डमैन ही थी जो, हाँ, जिसमें वो थिएटर एक्टर। बर्डमैन बहुत ही कंफ्यूजिंग मूवी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
I don't know about this movie. Like it won an Oscar and everything, and I was very confused throughout the movie कि हो क्या रहा है. लेकिन अच्छी थी. Like I felt good. I guess I'm confused to this date. यार उसको DC में रखें और MCU से निकाल दें. MCU में he plays Spider-Man's one of his villains, right? हाँ. तो अभी क्या हुआ? कौन सा? यार वो the guy with the wings, man. I don't care. Green Goblin? नहीं. That's an insult, man. Green Goblin? Come on. Spider-Man की बात कर रहे हो ना? हाँ, Green Goblin वो नहीं है. नहीं, Spider-Man तो वो तो William Dafoe है. William Dafoe का Thank you face very structure much. ही proper वो villains वाला है वैसे. Keaton. Michael Keaton उड़ने Yeah, I वाला. forget the name sometimes. Vulture? Vulture. Thank you. खैर, so अभी Mobius आई थी और वो क्या हुआ? इनके rights के issues हैं. तो मार्वल जब bankrupt हो रहा था, उन्होंने बहुत सारे characters. मुझे याद है, एक सेकंड, मोबियस देखेंगे, मैं, फुजैल, हसन आफ्ताब वहीं से चला गया. मैं और फुजैल गए वहाँ पे. वहाँ जाके हम पहुंचे, कोई आधा घंटा लेट पहुंचे मैं और फुजैल मूवी देखने. हाँ, बाहर ही खड़ा हुआ था. पहली दफा मैं गया कि सिनेमा में मूवी देखने, मोबियस देखने. वहाँ गया, हसन एक सेकंड, पहली दफा? हाँ, मैंने आज तक नहीं गया वैसे. सिवाय मोरबियस के. नहीं गया ना. ये तो Mobius was your first experience? अच्छा, going to continue. We'll come back to this. हाँ. हसन आफ्ताब बाहर निकल कहता है, देखनी मूवी. मैंने कहा कौन है इसमें? कारगिल कह रहा है ये छोड़ यार, आज चले. तो वो भी नहीं देखी? नहीं देखी. नाइस यार. अच्छा वैसे नहीं, एक बात बताऊं, अच्छा किया, वरना ये दोबारा कभी सिनेमा नहीं जाता. मौला जट देखने चलते हैं दोबारा. चलो. Let me finish the tangent. अच्छा हाँ, सॉरी, करो. So Mobius ना सोनी ने रिलीज की, ठीक है. अच्छा. अब ये MCU स्टफ जो सारा बन रहा है, इट्स सेपरेट. हाँ. जो सोनी बना रहा है, वो इट्स डिफरेंट है. सेपरेट. हाँ. सोनी ने एंड्रू गारफील्ड वाली स्पाइडरमैन हाँ, मूवीज बनाई थी, देन दे बॉट बैक द राइट्स. ऐसे है. इस तरह के अभी भी खरीदा नहीं, मतलब अजीब क्लास. खैर, अब इन्होंने क्या किया, मोबियस बनाया. मोबियस के ट्रेलर में इन्होंने एंड्रू गारफील्ड के वो डाले टीजर्स, राइट, और टोबी मैगवायर के पोस्टर्स डाले इधर उधर. देयर वर सो मेनी व्हाट डू यू कॉल देम, ईस्टर एग्स. और लोग कह रहे हैं यार ये क्या कनेक्शन है ना, सब मूवीज कनेक्टेड है. इन द एक्चुअल मूवी नन ऑफ दैट, नन ऑफ इट. शुक्र है नहीं देखने गए. नन ऑफ इट. ऐसी बकवास शिट. और उसके बाद उन्होंने वल्चर एंड पे एक पोस्ट क्रेडिट में ले आए जिसमें इट मेड नो सेंस. मोरबियस का वो कौन है? वो जेरेड लेटो. उसका कल्ट भी है ना. हाँ, इज अ वियर्ड गाय. उसका बैंड भी है, उसका कल्ट भी है. a lot of खैर, stuff. लेकिन जनरली उस मूवी के ऊपर बहुत मीम्स बने थे. हाँ, और इसीलिए लाइक वो फ्लॉप हो गई थी. वो फ्लॉप हो गई थी बॉक्स ऑफिस में. उसके ऊपर मीम्स बने तो वो बॉक्स ऑफिस में दोबारा ले आए. सिनेमा में दोबारा रिलीज स्टूडियोज डू दैट. खैर, अभी मिनियंस में हुआ था अभी रिसेंटली, बच्चे सूट्स पहन के जा रहे थे. हाँ, मिनियंस में वो तो ट्रेंड था ना. तो यू नो दैट्स सो मच मार्केटिंग फॉर देम. इसी तरह मीम्स इज द बिगेस्ट मार्केटिंग टूल, मैन. वो जो है, क्या नाम है उसका, उसकी हम मूवी की बात कर रहे थे. मैं लाहौर में एक सिनेमा है, क्यू सिनेमा के नाम से. वहाँ पे बेसिकली इस तरह का है कि उन्होंने ना बड़े, उनका जो प्रीमियम वाला लाउंज है उसमें बेसिकली वो है प्रॉपर रिक्लाइनर्स. आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं. उन्होंने चादरें भी रखी हुई हैं बीच में, तो आप चादर उड़ सकें. ठंड लग रही है आपको, क्योंकि सिनेमा में अक्सर एसी चला तो ठंड लगती है लोगों को. और उनका जो सराउंड साउंड सिस्टम है, प्रॉपर सराउंड साउंड सिस्टम है सब कुछ. तो मैं वहाँ देखी थी टॉप गन मैवरिक. उसमें जब वो जहाज स्टार्ट होता है ना, इंजन, मैं यूँ बैठा हूँ, बेसिकली कुर्सी इस तरह हिल रही है पूरी यूँ करके बेस की वजह से. वो बहुत मजे का था. तो इस तरह के सिनेमा में अगर आप देख लेना पहली मूवी, फिर आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाता है कि यार बाकी जगह तो इस तरह की नहीं देखने को मिलती. लेकिन जनरली लाइक बड़ा आई वुड रिकमेंड कि किसी दिन चलते हैं, देखते हैं मूवी यार. या मैन, आई मीन मौला जट देख सकते हैं. दो एक्सट्रीम्स हैं. हाँ. एक ये है व्हिच इज वेरी नाइस, राइट. एक IMAX भी है वहाँ पे लाहौर में. IMAX बहुत बेटर. एक हमारा सेंटोरस का सिनेमा में तो कुछ नजर नहीं आता. व्हाट आर यू ट्राइंग टू स्नीक? खैर, वो खैर वो लाइव ऑडियंस ऑन द सेट. दिस शो वाज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस. सिनेमा में बेसिकली होता ही है, सिनेपैक्स जो सेंटोरस वाला है, उसमें बेसिकली बड़ी उनकी ना स्क्रीन बहुत डार्क है. तो जो मूवीज होती है ना डार्क, जिस तरह लेट्स से कोई नाइट वाला सीन है, उसमें आपको दिखता ही नहीं है कुछ. इट्स ऑलमोस्ट, हाँ, वो ऑलमोस्ट पिच ब्लैक होती है. लाइक वो स्क्रीन इज वेरी बैड. एक बात बताऊं, उस पे पैसे लगाने से बेहतर है फोन पे देख लो, पायरेट करके. आई डोंट केयर अबाउट योर. मैंने टॉप गन ऐसे देखी थी. क्या फोन पे? हां, फेयर इनफ. अच्छा नहीं, टॉप गन इज अ मूवी दैट यू नीड टू एंजॉय. यार टॉप गन, लेकिन सिनेमा में जो एक्सपीरियंस था ना, ऑनेस्टली सिनेमा का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था और बहुत ही अच्छा था. खैर, तो मेरा ख्याल है कि अब हम जो है कंक्लूड करते हैं. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, एंड या सी यू. Love is. And share with your friends.